हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वेलकम टू बीइंग सीए। डियर, आज से हम क्या शुरू करने वाले हैं? आज से हम सीए फाउंडेशन, जो हमारा पेपर नंबर 1 है अकाउंटिंग, उसकी रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। और ये रिवीजन जो है वो एक्सक्लूसिवली रहने वाली है जनवरी 2026 अटेम्प्ट के लिए। जैसे ही मैंने बोला जनवरी 2026 के लिए, तो स्टूडेंट्स कहने लगे कि सर नवंबर एंड होने वाला है और सिर्फ एक महीना रह गया, तो बड़े सारे क्वेश्चंस ये हैं कि आप रिवीजन कैसे करवाओगे, किन किन टॉपिक्स की करवाओगे और क्वेश्चन कहाँ से कवर करोगे, और क्या हम इन रिवीजन क्लासेस को देखने के बाद कितने मार्क्स हम मिनिमम अश्योर कर सकते हैं, हम कितने मार्क्स हम तसल्ली हो जाएगी कि इतने मार्क्स तो हमारे इजीली आ ही जाएंगे। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जिनका मैं 5-7 मिनट में जवाब दूंगा और उसके बाद मैं अपनी रिवीजन को स्टार्ट करूंगा। ध्यान दीजिएगा, जनवरी 26 के लिए अगर हम बात करें तो एक सबसे बड़ा प्रश्न जो है, ये साथ साथ आप लिखते भी जाइएगा। बिल्कुल आपने भी नोट्स बनाने हैं, जैसे मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ, बिल्कुल आपने कॉपी बनानी है साथ साथ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने चाहे रेगुलर क्लासेस में मुझसे पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारा फोकस ये है, अब हमारा फोकस इस बात पे है कि आप रिवीजन करिए। चाहे आपने रेगुलर क्लासेस मुझसे ली हैं चाहे नहीं ली हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपने सेल्फ स्टडी पढ़ी है, करी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने किसी और टीचर से, रिस्पेक्टिव टीचर से पढ़ाई की है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है अच्छे से रिवीजन करना। रिवीजन करनी है साहब, इसलिए तो फटाफट से लिखेगा कि सबसे पहला प्रश्न ये है कि हाउ टू स्कोर 60+ मार्क्स कंफर्टेबली। अगर हम बात करें 60+ मार्क्स की, तो उसके लिए दो चीजें हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड बेटा, आराम से देखिएगा। टॉपिक्स टू बी कवर्ड या चैप्टर्स टू बी कवर्ड। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, सबसे पहले मैं आपको यह बता रहा हूं कि मैं अपनी रिवीजन क्लासेस में बहुत डिटेल में, हाँ जी, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करूंगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो होगा बेटा जी पार्टनरशिप। कम से कम मैं मिनिमम लिखूंगा, कम से कम 15 से 18 मार्क्स की तो पार्टनरशिप आनी ही आनी है। ये बात आप भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूं। उसके अलावा पार्टनरशिप के अलावा उसके अलावा कंपनी अकाउंट्स है साहब। सर आप इसकी भी रिवीजन कराओगे? बिल्कुल करवाऊंगा। मैं अपनी रिवीजन क्लासेस में एक बात को इंश्योर करके चलूंगा कि मेरा बच्चा मेरी रिवीजन क्लास देखने के बाद कम से कम 60 मार्क्स लेकर के आए। और मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि एक बार आपने सिलेबस की पढ़ाई कर रखी है, चाहे मुझसे पढ़ाओ, चाहे किसी और रिस्पेक्टिव टीचर से पढ़ाओ या सेल्फ स्टडी भी की हो। तो ये तीनों तरह के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, जिन्होंने या तो सेल्फ स्टडी एक बार कर रखी है, या किसी और रिस्पेक्टिव टीचर से उन्होंने कोचिंग क्लास ली थी, या मेरी ही क्लास ली थी। तीनों तरह के बच्चे इसको देख सकते हैं कंफर्टेबली। और अगर कोई रिपीटर है या किसी का कोई फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो हर तरह का बच्चा इस रिवीजन क्लास को देख सकता है और 60 मार्क्स प्लस इंश्योर कर सकता है। मैं अभी आपको डिटेल प्लान दे रहा हूं। कंपनी अकाउंट्स कम से कम 15 मार्क्स तो मान के चलो, 15 से 18 मार्क्स तो कम से कम आप मान के चलो। ये सारे टॉपिक्स में खाली लिखवानी ना, मैंने रिवीजन भी करवानी है। पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स, इसके अलावा आप बेयर मिनिमम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप प्यार से क्या बोलते हो, जिसको आप प्यार से एनपीओ बोलते हो, ये टॉपिक 8 से 10 मार्क्स आप बेयर मिनिमम मान करके चलो। एनपीओ का टॉपिक। सिंगल एंट्री का टॉपिक जो है वो कम से कम 5 मार्क्स में मान के चलो। फाइनल अकाउंट का जो टॉपिक है, सर आप तो सारा ही सिलेबस रिवाइज करा दोगे? बिल्कुल, हमें इंश्योर करने हैं 60 मार्क्स। फाइनल अकाउंट्स आप कम से कम 10 मार्क्स मान के चलो। इसके अलावा डेप्रीसिएशन का जो हमारा टॉपिक है वो आप मान करके चलो 10 मार्क्स। तो अब आप ऊपर से दोनों टॉपिक के लोअर उठा लो, यानी कि 15 30 और 8 कितने हो गए? 38।
38 और 5 कितने हो गए 43, 43 और 10 53, 53 और ये हो गए 63। सर ये तो बिल्कुल हम 63 के आसपास आ गए मेरे ख्याल से। हाँ जी 38, 43, 53, 63, 63 के आसपास आ गए। लेकिन इसके अलावा आपको इन दो में से एक टॉपिक और करना पड़ेगा, यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लो। और अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है हाँ जी तो फिर आप बीआरएस कर लो। सर ये भी डिफिकल्ट लगता है, आप मान के चलो 10 मार्क्स, आप मोटे मोटे तौर पे मान के चलो ये 70 मार्क्स बेयर मिनिमम यहां से कवर होते हैं, 70-75 मार्क्स। तो अगर हम इसको अच्छे से कवर अप कर लें तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा बच्चा इजीली 60 मार्क्स प्लस स्कोर कर सकता है अगर हम 100% एक्यूरेसी से ये वाले टॉपिक्स कर लें। अगर हम 75 मार्क्स के टॉपिक 70 प्लस मार्क्स हो गए अगर आप चेक करो तो ये टॉपिक अगर हम 100% एक्यूरेसी से कर लें, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, तो कोई आपको पास होने से नहीं रोक सकता। चाहे रिजल्ट 15% हो, चाहे रिजल्ट 10% हो, चाहे 20% हो, रिजल्ट मैं कहता हूं एक भी बच्चा पास होगा तो आप पास हो जाओगे। अब सर यहां से आप ये बताओ कि आप क्वेश्चन करवाओगे, क्या आप क्वेश्चन करवाओगे या नहीं करवाओगे? मैं क्वेश्चंस बहुत करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा। रिवीजन क्लासेस में क्वेश्चन होना मैंडेटरी है। खाली कॉन्सेप्ट 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 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अगर करते जाएंगे तो बेटा बात नहीं बनेगी, आपको क्वेश्चन करना ही पड़ेंगे, आपको वेटेज पता लगेगी। आराम से देखना कवरेज कहां से रहनी है, फ्रॉम वेयर टू कवर, फ्रॉम वेयर टू कवर। हमेशा याद रखना कि आईसीएआई द्वारा जो भी मटेरियल दिया जाता है वही सबसे बेस्ट है। आईसीएआई द्वारा जो भी मटेरियल दिया जाता है वही सबसे बेस्ट है। ये मैं अपनी रेगुलर क्लासेस में भी बोलता हूं, ये बात जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो बड़े अच्छे से जानते हैं। तो आईसीएआई हाँ जी मॉडल टेस्ट पेपर हैं जो आईसीएआई ने इशू कर रखे हैं। मॉडल टेस्ट पेपर आईसीएआई ने इशू कर रखे हैं, मॉडल टेस्ट पेपर इशूड बाय आईसीएआई। सर ये हमें कहां से मिलेंगे मॉडल टेस्ट पेपर? बेटा जी ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे है, और अगर किसी बच्चे को ये फाइल नहीं मिलती है मॉडल टेस्ट पेपर की तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7291901713। आई रिपीट 7291901713। ये मेरा हाँ जी व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज डाल देना, मैं आपको एज इट इज फाइल भेज दूंगा, पीडीएफ के रूप में मैं आपको एज इट इज फाइल भेज दूंगा। जिस बच्चे को नहीं मिलती है पब्लिक डोमेन में फाइल। अब सर मॉडल टेस्ट पेपर है तो कितने टेस्ट पेपर है? बेटा 10 मॉडल टेस्ट पेपर है, 10 पेपर्स हैं। सर मॉडल टेस्ट पेपर क्या होते हैं? लोग सीए फाउंडेशन के बच्चे को मैं बताऊं मॉडल टेस्ट पेपर क्या होते हैं? आप ये मान के चलो ये एक तरीके के सैंपल पेपर हैं जो आप 11-12 में भी सॉल्व करते थे, 10-12 में भी सॉल्व करते थे, सैंपल पेपर्स। इसमें इंस्टीट्यूट ये बताता है कि हम इस लेवल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ उसकी वेटेज भी बताता है कि इस लेवल के क्वेश्चन की वेटेज कितनी होगी। तो एमटीपी मॉडल टेस्ट पेपर्स ये हर लेवल पे इंस्टीट्यूट देता है, इंटर हो फाइनल हो हर लेवल पे इंस्टीट्यूट देता है। तो ये आपको कवर करके जाने चाहिए। मैं 10 के 10 पेपर कवर करूंगा और करीब करीब 70-80 क्वेश्चन हम करेंगे इन टॉपिक्स के। सर ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं इनके टोटल क्वेश्चन हम कितने करेंगे रिवीजन क्लासेस में? सर 70-80 क्वेश्चन करवा दोगे आप? बिल्कुल करवा दूंगा मैं, और मैं आपको कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवा दूंगा, मैं आपको क्वेश्चन भी करा दूंगा, मैं आपको प्रेजेंटेशन भी बता दूंगा, मैं आपको वेटेज भी दिखाऊंगा। और ध्यान रखना हम किसके क्वेश्चन कर रहे हैं? आईसीएआई के, क्योंकि हमें किसका पेपर देने जाना है? आईसीएआई का। तो किसी बच्चे को अगर ये फाइल मॉडल टेस्ट पेपर की फाइल ढूंढने में प्रॉब्लम है तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको इमीडिएटली वो फाइल हाँ जी भिजवा दूंगा। बात समझ में आई? आपने रिवीजन क्लास स्किप नहीं करनी, आपने रिवीजन क्लास जरूर देखनी है। मैं आपको 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ ये बोल रहा हूं हाँ जी कि आपको इसका बहुत 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 बेनिफिट होगा। सर एक बच्चे का मैसेज आया मुझे, कहता सर मैंने ना रेगुलर कोचिंग कहीं और से ली थी तो क्या मैं रिवीजन क्लास देख सकता हूँ? बिल्कुल देख सकते हो। उसका एक और क्वेरी ये थी कि सर मैं कुछ चैप्टर वहां पे कवर नहीं कर पाया था, मैं बीमार हो गया था। कोई दिक्कत नहीं है, आप रिवीजन क्लास देखो, आप पास हो जाओगे, मेरी गारंटी है। मैं आपको पूरी विश्वास के साथ ये बात बोल रहा हूँ। आप 2 लेक्चर देखो शुरू के, आपको उसी में समझ में आ जाएगा कि यार क्या कवरेज चल रही है, 100% कॉन्सेप्ट कवर चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है, मजा आ गया।
क्लियर हो गई बात। मैं अब आपको मॉडल टेस्ट पेपर दिखाता हूं जो इंस्टीट्यूट इशू करता है। ये देखिएगा, ये रहे मॉडल टेस्ट पेपर। ये देखो आप, मॉडल टेस्ट पेपर्स रेलिवेंट फॉर मई 25 एग्जामिनेशन। मई 25 एग्जाम के लिए नहीं, उसके लिए तो थे ही, लेकिन उसके ऑनवर्ड्स भी। और ये किसने इशू किए हैं? ये इंस्टीट्यूट ने इशू किए हैं फाउंडेशन कोर्स के लेवल पे। बोर्ड ऑफ स्टडीज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, हमारा इंस्टीट्यूट, उसी ने इशू किया है। मैं फाइल आपको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, फटाफट से मॉडल टेस्ट पेपर, ये देखिएगा, मॉडल टेस्ट पेपर प्रिपेयर्ड बाय द फैकल्टी ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज। बात समझ में आई? द ऑब्जेक्टिव, एक बार देखो मॉडल टेस्ट पेपर क्या होते हैं। द ऑब्जेक्टिव इज टू अनेबल टू हेल्प द स्टूडेंट टू प्रैक्टिस एंड एनहांस देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट। बात समझ में आई? भैया प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में ही सक्सेस है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है जी। तो आपको सारी बात समझ में आई? तो ये मैं पूरे कवर करके चलूंगा। ये देखो जी, मॉडल टेस्ट पेपर फाउंडेशन लेवल पे, अगर आप पेपर नंबर 1 की बात करो, अकाउंटिंग का पेपर है हमारा, और 10 पेपर इंस्टीट्यूट ने दे रखे हैं। अब आप ये कहो कि मैं ये नहीं करके जाऊंगा और कल को इंस्टीट्यूट को ब्लेम करो कि जी रिजल्ट कम है, तो बेटा मजे वाली बात नहीं है। आपने अपने एंड पे होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, इंस्टीट्यूट की कोई गलती नहीं है। इंस्टीट्यूट, मैं बार बार बोलता हूं, मैं अपनी रेगुलर क्लासेस में भी बोलता हूं, इंस्टीट्यूट द्वारा दिया गया स्टडी मैट, इंस्टीट्यूट द्वारा दिए गए मॉडल टेस्ट पेपर, PYQ, ये आपको जरूर करने चाहिए। अगर आप नहीं करके जाते तो फिर आप कंप्लेंट मत करो कि रिजल्ट कम है या जी ये हो रहा है वो हो रहा है। वो सब ब्लेम बेकार है, वो बेकार की बात है। आप अपनी कवरेज करिए, ठीक है जी। तो मॉडल टेस्ट पेपर 1 से लेकर 10 तक अकाउंटिंग में मैंने पूरे कवर करा देने हैं आपको। बात समझ में? और इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल भी कोई भी बच्चा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, अदरवाइज फिर हम 60 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। 60 मार्क्स स्कोर करना अकाउंट्स में 60, 70, 80, 60 में मैं मिनिमम टारगेट रखता हूँ। कम से कम हमारी रिक्वायरमेंट देखो 60 है, इसके ऊपर कुछ भी आए अच्छी बात है। 60 मार्क्स क्यों जरूरी है? ये फिजिबल टारगेट है। मैं आपको 90 नहीं बोल रहा है यहाँ पे। हालांकि जब हम रेगुलर क्लासेस में मैं पढ़ाता हूं, तो वहां क्योंकि टाइम ज्यादा होता है हमारे पास, 2-2.5 महीने 3 महीने का टाइम होता है, तो वहां पे हमारा टारगेट 60 नहीं होता, वहां पे हमारा टारगेट 95 प्लस होता है कि 95 प्लस। और बच्चों के आते हैं बड़े इजीली। 15 ईयर्स हो गए बेटा मुझे पढ़ाते हुए, 15 ईयर्स, 2010 से कंटिन्यूस टीचिंग में। जब ये CPT हुआ करता था तब से पढ़ा रहा हूँ। फाउंडेशन जब CPT हुआ करता था, ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, सिलेबस ही कुछ और था, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर वगैरह। तो कहने का क्या मतलब है, 95 भी इजीली आते हैं, लेकिन उसके लिए रेगुलर क्लास लेनी पड़ती है और टाइम लगाना पड़ता है, होमवर्क, वो पूरा एक अलग प्रोसीजर है, पूरा एक मॉडस ऑपरेंडी अलग है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि लास्ट के 1 मंथ में अगर कोई बच्चा इस तरीके से काम कर जाए, इस तरह की गाइडेंस उसके पास अवेलेबल हो, तो मेरे ख्याल से 60 मार्क्स बड़े आराम से इजीली स्कोर होते हैं, और बच्चों के पास्ट में भी आए हैं इजीली। तो सर आप कैसे कवर करोगे? आपने ये तो बता दिया कि कहां से कवर करना है, ये रही मॉडल टेस्ट पेपर की फाइल, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सर आप कैसे कवर अप करोगे वो हमें बता दो। मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझना। आपने रिवीजन की है, पहले नहीं की है, बस आपने एक बार पढ़ रखा है, मैं ये अज्यूम करके चलूंगा, और थोड़ा थोड़ा ठीक पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, कुछ टॉपिक पढ़ रखे हैं, कुछ टॉपिक नहीं पढ़ रखे, कोई दिक्कत नहीं है। आप रिवीजन क्लास देखो, मेरे कहने का मतलब, बाकी जिम्मेवारी मेरी है, देखना आपका काम है, प्रैक्टिस वगैरह सब मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखना है सर मैं कवर कैसे करूंगा, मैं सारे 10 के 10 मॉडल टेस्ट पेपर कवर करूंगा। दूसरी बात, मैं कवर कैसे करूंगा, मैं ऐसे कवर नहीं करूंगा कि मैं ऐसे कवर नहीं करूंगा कैसे कि हम एक मॉडल टेस्ट पेपर पूरा कर रहे हैं, नहीं, मैं वो नहीं करूंगा। मैं पहले पार्टनरशिप का टॉपिक उठाऊंगा, और पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चन, जितने भी 10 के 10 मॉडल टेस्ट पेपर हैं, जैसे मान के चलो मॉडल टेस्ट पेपर 1 चल रहा है, उसमें 2 क्वेश्चन आए हुए पार्टनरशिप के, पहले हम वो 2 करेंगे, फिर हम मॉडल टेस्ट पेपर 2 पे आ जाएंगे, फिर उसके 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर मॉडल टेस्ट पेपर 3 पे आ जाएंगे, उसमें मान लो एक ही क्वेश्चन है तो वो करेंगे। तो कहने का मतलब हम 10 के 10 पेपर्स में से पहले पार्टनरशिप खत्म करेंगे, फिर 10 के 10 पेपर में से कंपनी खत्म करेंगे, फिर 10 के 10 पेपर में से NPO खत्म करेंगे, ऐसे करेंगे। सर ऐसे क्यों करवा रहे हो? सर आप एक पूरा पेपर क्यों नहीं करवा रहे? उसका कारण, फिर ना टॉपिक रिवाइज नहीं हो पाता अच्छे से, टॉपिक कहीं ना कहीं लैक करता है। अगर मान के चलो मैं पूरा पेपर आपको करवाने बैठ गया कि पूरा पेपर सॉल्व करते हैं आइए, तो उसमें क्या है, टॉपिक की रिवीजन नहीं हो पाएगी, वो तो सिर्फ प्रैक्टिस हुई। मेरा पर्पस ये है रिवीजन क्लास में कि सिर्फ रिवीजन ना हो पाए, हाँ जी, प्रैक्टिस भी हो पाए, रिवीजन भी हो पाए, और टॉपिक पे ग्रिप बन पाए, तभी वो 60 मार्क्स इंश्योर हो पाएंगे।
वरना अगर मैं पेपर सॉल्व करने बैठ गया ना तो आपको लगेगा सर ही कर रहे हैं, हम तो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो कहने का मतलब बिल्कुल क्लियर है, आपको सारी बातें क्लियर है। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं और पार्टनरशिप से शुरू करेंगे जी। और पार्टनरशिप से शुरू करेंगे। मैं जो जो चीज़ें होंगी क्वेश्चन के अंदर, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ही शुरू करूंगा, और जो जो चीज़ें क्वेश्चन के अंदर होंगी जो मुझे लगेगा कि इस पे बोलना चाहिए, इस पे बोलना चाहिए, इस पे बोलना चाहिए, या इस पे थोड़ा ज़्यादा बोलना चाहिए, इस पे कम बोल के भी काम चलेगा, मैं वो टेक केयर करता चलूंगा। स्टिल अगर उसके अलावा आपको फिर भी फर्दर किसी क्वेश्चन में, फॉर एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है कि 2-4 बच्चे ऐसे हों हमारे जिनको फिर भी कोई डाउट रह जाए किसी मॉडल टेस्ट पेपर के किसी क्वेश्चन में, तो बेटा जी मेरा नंबर अवेलेबल है आपके पास। वैसे तो आप कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्योंकि हम क्लासेस में होते हैं, रिकॉर्डिंग्स में होते हैं, तो कई बार कॉल पिक करना संभव नहीं हो पाता, तो आप मैसेज कर दो। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि आप मेरे को मॉडल टेस्ट पेपर कौन सा है और प्लस क्वेश्चन कौन सा है, आपकी क्वेरी क्या है, आप मुझे वो बता दो। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई करूंगा। हालांकि मैं क्लासेस का जो क्वेरी का रिप्लाई करता हूं, जो रेगुलर क्लासेस की रिप्लाई करता हूं, वो 24 आवर्स से 48 आवर्स के बीच में करता हूं, लेकिन रिवीजन में मैं कमिटमेंट देता हूं कि 24 आवर्स में मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। रीजन टाइम कम होता है हमारे पास, लास्ट का 1 मंथ है सर, 48 घंटे अगर मैं क्वेरी का जवाब देने में लगा दूंगा, बच्चा रिवाइज कैसे करेगा? तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। हमारा रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो, अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन ये है कि बच्चे की हेल्प की जाए, और हाँ जी 60 मार्क्स बच्चे को इंश्योर करवाया जाए, क्योंकि 60 मार्क्स दोनों ही लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास होने के लिए अच्छे मार्क्स चाहिए, जो दूसरी बात आपको एग्रीगेट बनाने के लिए, इंडिविजुअल में तो 40 चाहिए, पर एग्रीगेट बनाने के लिए आपको हेल्प करेगा 200 का जो हमारा नंबर है उसको बनाने के लिए 60 मार्क्स बड़े ज़रूरी है सर। अगर आप 40-40 या 50-50 लेकर आओगे तो बात नहीं बनेगी। आपको 60, 2 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए 60 प्लस चले, और ये हर लेवल पे होना चाहिए, ये इंटर फाइनल में भी होना चाहिए। बात समझ में आई या नहीं आई? तो फटाफट से हम पार्टनरशिप का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ पार्टनरशिप। आइए जी, ये लिख लिया आपने, एक बार देख लो यार, मेरे ख्याल से लिख लिया होगा। मॉडल टेस्ट पेपर कवर करने हैं, 10 के 10 पेपर कवर करने हैं सर। प्रैक्टिस भी रहेगी सर, प्रैक्टिस भी रहेगी, रिवीजन भी रहेगी, वेटेज भी पता लगेगी, सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे। और बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी कि जल्दी नहीं पढ़ना, हमें ठीक पढ़ना है। फटाफट से ये है कि हाँ कम समय में, हाँ जी हमें एक्यूरेट कवरेज करके करनी है। बात समझ में आई? तो ICAI ओरिएंटेड सारा मामला है। बात समझ में आई? ठीक है सीए साहब, आइए तो फटाफट से पहला टॉपिक। हाँ जी, रिवीजन क्लासेस सर, क्या कोई 11-12 घंटे की रिवीजन क्लास होगी, कोई मैराथन होगी? नहीं, मैं छोटे छोटे पार्ट्स में इसको रिकॉर्ड करके आपको दूंगा। मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आपको रिवीजन कराऊंगा, लाइक 2-2.5 घंटे का लेक्चर होगा, उसमें 5-7 क्वेश्चन हो रहे होंगे, तो आप आराम से कंफर्टेबली देख भी पाओगे। क्लियर हो गई बात? हाँ जी, बात समझ में आई या नहीं? इसके साथ एक काम आप ये भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैं पार्टनरशिप से शुरू करूंगा, तो पार्टनरशिप के 10 पेपर सॉल्व करवाएंगे हम धीरे धीरे, हो सकता है 2-3 पार्ट में सॉल्व करवाएं। तो आपने जिस भी रिस्पेक्टिव टीचर से पढ़ाओ, आप उनके नोट्स ओपन कर सकते हैं, पार्टनरशिप के कंसेप्ट रिवाइज कर सकते हैं, और उसके बाद ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक हो गई बात? और अगर फॉर एग्जाम्पल हाँ जी, या आपने सेल्फ स्टडी किया तो आप अपने नोट्स एक बार रीड कर लो कि इसमें रीवैल्यूएशन था, एक कॉन्सेप्ट ये था, ऐसे करके, और उसके बाद आप ये क्लास देख सकते हैं। ठीक है? और अगर आप डायरेक्ट भी देखना चाहें तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई? तो आइए फटाफट से पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं। पार्टनरशिप हमारा फोकस है, और पार्टनरशिप आप ये मान करके चलो सीए साहब कि पार्टनरशिप 15 मार्क्स तो आपको दिलवाएगी ही दिलवाएगी। तो अब जरा वार्म अप करते हैं फटाफट से। पार्टनरशिप आपको समझ में आई मेरी बात? हाँ जी, पार्टनरशिप 15 नंबर आपको दिलवाएगी। मॉडल टेस्ट पेपर फाइल में आपको भेज दूंगा, जिस बच्चे को ना मिले बता ही दिया, नंबर आपके पास है। हाँ जी, मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1, मैं टॉपिक करवा रहा हूं पार्टनरशिप, मॉडल टेस्ट पेपर है 1। आइए जी देखते हैं एक बार, मॉडल टेस्ट पेपर 1, 10 पेपर है। आओ मॉडल टेस्ट पेपर 1 पे आते हैं। इसी तरीके से देखो आप, बिजनेस लॉ का भी है,
बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि बिजनेस लॉ के लिए भी आप सर क्या कहते हैं रिवीजन करवा दीजिए। तो बेटा बिजनेस लॉ के लिए मैं अभी कमिटमेंट नहीं दे सकता ड्यू टू, हाँ जी, बिजी शेड्यूल, लेकिन अकाउंटिंग के लिए मैं कमिटेड हूँ। हाँ जी, अकाउंटिंग मैं आपको 100% करवा के जाऊँगा। क्लियर हो गई बात। बिजनेस लॉ के लिए मैं कमिटमेंट नहीं दूंगा, मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि हाँ मैं करा दूंगा और उसके बाद मैं रूल ऑफ एस्टॉपल, बात समझ में आई? हाँ जी, क्लियर हो गई बात। ओके, तो फटाफट से ये लो जी, आपकी स्क्रीन पर मॉडल टेस्ट पेपर, इधर देखिएगा सी साहब, मॉडल टेस्ट पेपर 1 है, फाउंडेशन का कोर्स है, पेपर नंबर 1 अकाउंट। ये बिल्कुल सैंपल पेपर, यानी कि ऐसा ही पेपर आपको लगभग ICAI के पेपर में पेपर वाले दिन देखने को मिलेगा। हाँ जी, आइएगा। पार्टनरशिप कर रहे हैं, 100 मार्क्स का पेपर है, आप जानते हैं। पार्टनरशिप कर रहे हैं तो फटाफट से मोटा जो क्वेश्चन है वो उठाते हैं पार्टनरशिप का, ताकि हम रिवाइज कर पाए। लो जी, आप चेक करिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मॉडल टेस्ट पेपर 1 चल रहा है। सीए साहब, मॉडल टेस्ट पेपर 1 चल रहा है, ये क्वेश्चन है मॉडल टेस्ट पेपर 1 में, थर्ड क्वेश्चन। इसका ए पार्ट तो ये सिंगल एंट्री का है, लेकिन अगर आप इसका बी पार्ट देखो, तो ये डेथ का क्वेश्चन है। आप इसका बी पार्ट देखो तो ये डेथ का क्वेश्चन है। अच्छा सर, डेथ के क्वेश्चन में वो हमारे से डिमांड क्या कर रहा है? बी पार्ट, थर्ड का बी, वो हमसे डिमांड कर रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, क्योंकि जाता हुआ पार्टनर एग्जिट जो लेगा, यानी कि जाता हुआ पार्टनर, मैं अपनी क्लासेस में एक बात बोलता हूं, आता हुआ पार्टनर एंट्री लेता है ट्रू पिक्चर पे, जाता हुआ पार्टनर एग्जिट लेता है ट्रू पिक्चर पे। रिटायरमेंट के समय वो खुद ट्रू पिक्चर कैलकुलेट करवाता है और डेथ के समय एग्जीक्यूटर ट्रू पिक्चर कैलकुलेट करवाते हैं। तो रीवैल्यूएशन से ट्रू पिक्चर निकल के आती है, ये बात आप जानते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हाँ जी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, अच्छी बात है। बैलेंस शीट बनानी है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। अब वो क्या कह रहे हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये? 2 पार्ट थे थर्ड के, ए और बी, तो सर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, डेथ का क्वेश्चन है। और देखो कितनी सारी एडजस्टमेंट है, 6 पॉइंट इसमें कवर किए हुए। अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, तो 3 पॉइंट ये रीवैल्यूएशन से रिलेटेड है, 1 पॉइंट हमारा गुडविल से रिलेटेड है, 1 पॉइंट हमारा उससे रिलेटेड है कि जी बैलेंस शीट जो बैलेंस शीट है वो तो दी हुई है 31 मार्च की। सीए साहब, जो बैलेंस शीट है वो तो 31 मार्च की दी हुई है, लेकिन जो डेथ है वो 30 जून को हो रही है। तो 3 महीने अगला काम करके उसकी डेथ हुई है, तो उसके घर वाले 3 महीने का प्रॉफिट छोड़ेंगे नहीं, तो 3 महीने का प्रॉफिट निकलवाएंगे और उसमें फिर उसका शेयर निकलवाएंगे टर्म का। तो वो पॉइंट है, वो एक बार देखेंगे। और लास्ट 5 साल के या 6 साल के, 5 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए आपको, और ये रिक्वायरमेंट है। जब तक आप ये क्वेश्चंस नहीं करोगे, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करोगे, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन नहीं करोगे, तो प्लीज डोंट ब्लेम ICAI। आप अपने एंड पे मेहनत इतनी ज्यादा करो कि कोई दिक्कत ही ना हो। आप अपने पार्ट पे काम करो बेटा, ठीक है ना, आप अपने पार्ट पे काम करो। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। आप अपने एंड पे काम करो, मतलब डोंट ब्लेम ICAI, मैं ये कह रहा हूं, आप अच्छे से काम करो। आओ तो फटाफट से इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मैं आपको एक बार रीड कर लेते हैं इसको, आराम से एक बार रीड कर लेते हैं इसको फटाफट से। देखो वो कह रहे हैं अरुण, आराम से देखिएगा सीए साहब, वो कह रहे हैं अरुण, वरुण एंड तरुण आर इन पार्टनरशिप। ये लोग पार्टनरशिप में थे, और सबसे मेन बात कि इनकी जो PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो इक्वल थी। अच्छा जी, तरुण की डेथ हो जाती है 30 जून 2023 को, और आपको बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च को। अब आप ये देखो कि आपको 31 मार्च की बैलेंस शीट दी हुई है, 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट दी हुई है सीए साहब, लेकिन जो डेथ है वो तो 30 जून 2023 को हो रही है। तो इसका मतलब बैलेंस शीट डेट से कितने महीने बाद डेथ हो रही है? 3 महीने बाद डेथ हो रही है। अब 3 महीने में फर्म ने कुछ तो कमाया होगा, तो वो कमाई निकालो, और उस कमाई में किसका शेयर निकालो, उस कमाई में किसका शेयर निकालो, तरुण का शेयर निकालो। बात समझ में आई? यानी तो ये सारी बात है साहब, तो ये सारी बात है। ये 6th पॉइंट आपको इसी के, 5th पॉइंट आपको इसी की बात बताएगा। आराम से देखते हैं। हाँ जी, तो 3 महीने का भी प्रॉफिट देखेंगे हम।
कैसे निकलेगा? अब आपको बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, अच्छी बात है। उसके बाद सर स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं? डेटर, हाँ जी। और उसके ऊपर प्रोविजन बना हुआ है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। और लाइबिलिटी साइड पे अगर हम देखें, क्रेडिटर, जर्नलिज्म, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, इसमें भी तरुण हिस्सा लेके जाएगा। तरुण के घर वाले एग्जीक्यूटर बोलेंगे कि जी हिस्सा दो, तो जर्नलिज्म में हिस्सा होगा उसका। कैपिटल है तीनों की, अच्छी बात है। अब इधर देखना आराम से, इन ऑर्डर टू अराइव एट द बैलेंस ड्यू टू तरुण, यानी कि तरुण का क्लेम निकालना है। मैं क्लेम क्यों बोल रहा हूं? जाता हुआ पार्टनर पैसे लेके जाएगा, लेकिन यहां पे तो उसकी डेथ होगी तो घर वाले मांगेंगे, इसीलिए जो बैलेंस उसका बनेगा, क्लेम उसका बनेगा, इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड दैट, घर वालों से बात हुई होगी, हाँ जी। तो ये 3 पॉइंट रीवैल्यूएशन के हैं, आप आराम से देखो। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू ये पाई गई, ट्रू पिक्चर निकाल रहे हैं। डेटर, ऑल गुड का मतलब प्रोविजन चाहिए नहीं, स्टॉक की रीवैल्यूएशन हो गई। गुडविल, गुडविल आपको पता है क्या होती है? हाँ जी, रेपुटेशन मत बोलना प्लीज, रेपुटेशन मत बोलना। एक्स्ट्रा अर्निंग इन फ्यूचर, गुडविल का मतलब क्या था? एक्स्ट्रा अर्निंग इन फ्यूचर बेटा, एक्स्ट्रा अर्निंग इन फ्यूचर, एक्स्ट्रा अर्निंग इन फ्यूचर ड्यू टू पास्ट हार्डवर्क, ड्यू टू पास्ट हार्डवर्क। पास्ट हार्डवर्क की वजह से, पास्ट हार्डवर्क की वजह से, अभी मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा तो आपको और अच्छा समझाऊंगा। पास्ट हार्डवर्क की वजह से जो हम फ्यूचर में एक्स्ट्रा कमाएंगे उसे हम गुडविल बोलते हैं, उस एडवांटेज को अपन गुडविल बोलते हैं। अभी समझा दूंगा, गुडविल की वैल्यूएशन भी हो रही है। अब ये सोचो ना, कितना अजीब सी बात हो जाएगी कि आप ये बोलोगे कि किसी की डेथ हो गई और हम रेपुटेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। रेपुटेशन की मॉनेटरी वैल्यू थोड़ी ना है। एक्स्ट्रा अर्निंग निकालते हैं इन फ्यूचर कितनी होगी ड्यू टू पास्ट हार्डवर्क, वो भी आपको सारी बात समझाऊंगा। और ये 5th पॉइंट जो है वो किससे डील कर रहा है कि 3 महीने का प्रॉफिट जो अगला काम करके गया है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। हाँ जी, तो वो सारी बातें हैं। और हमें यू आर रिक्वायर्ड, ध्यान से पढ़िएगा कि 10 मार्क्स में आपसे मांग क्या रहा है। शुरू के 1-2 क्वेश्चन में रिवीजन क्लासेस में आपको दिक्कत आ सकती है, शुरू के 1 या 2 क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन एक बार जब आप रिकॉल कर लेते हो तो फिर सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ होते जाते हैं। आराम से करेंगे, जल्दी कोई नहीं है। तो फटाफट से एक यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, डिमांड क्या है इंस्टीट्यूट की, मांग क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। अच्छा जी, बना देते हैं। कैपिटल अकाउंट किसका? पार्टनर्स का, पार्टनर्स का, जिसकी डेथ हुई है उसका भी बनेगा। और फिर बैलेंस शीट बना दो आप 1 जुलाई को, यानी कि पार्टनर के जाने के बाद। वो सारी बातें हैं साहब, क्लियर है या नहीं? क्लियर हो गई बात? हाँ जी, ये बनाना है हमें। तो एक बार हम एक काम करते हैं, फटाफट से एक फॉर्मेट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है जी 3rd का बी पार्ट, मॉडल टेस्ट पेपर 1 पे खड़े हैं अभी हम। ओके, वेरी वेरी गुड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है, ऐसे ही लिखिएगा आप भी। क्वेश्चन नंबर है 3rd का बी पार्ट और डेथ का क्वेश्चन है और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसे ही नोट्स बनाना आप भी प्लीज, ऐसे ही नोट करो आप मेरे साथ साथ। हाँ जी, तो फटाफट से सबसे पहले हम लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ। फर्म का नाम क्या है बेटे? फर्म का नाम बताओगे एक बार? फर्म का नाम है कोई? नहीं, फर्म का नाम कुछ नहीं है। अरुण वरुण तरुण। इन दी बुक्स ऑफ फर्म, इन दी बुक्स ऑफ फर्म, इन दी बुक्स ऑफ फर्म सबसे पहली चीज जो बनेगी वो बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप 2 क्वेश्चन ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि सर रिवीजन कैसे करवाएंगे। सिर्फ 2 क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा आपको, यार सब कुछ रिवाइज हो रहा है, मजा आ रहा है। 2 क्वेश्चन आप ध्यान से देखो। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब सोचो इसका दूसरा नाम क्या हुआ करता था? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि सर हम एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को एडजस्ट कर रहे हैं, ट्रू पिक्चर निकाल रहे हैं। तो एडजस्ट कर रहे हैं, ट्रू पिक्चर निकाल रहे हैं, प्रॉफिट लॉस आएगा, इसलिए पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट होता था इसका दूसरा नाम। ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। क्लियर हो गई बात? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, फटाफट से फॉर्मेट बनाएंगे सीए साहब मेरे साथ साथ। डेट का कॉलम आता नहीं। 2 क्वेश्चन देखो आप मेरे साथ, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको मजा आ जाएगा, आपको लगेगा यार ये तो गजब हो गया। तो डेट का कॉलम आता नहीं क्योंकि ये इवेंट है, एक पर्टिकुलर डेट पे काम हो रहा है। हाँ जी, तो जल्दी बताओ फटाफट से, पर्टिकुलर्स सब कुछ लिखना है, मैं आपको बता रहा हूं।
अमाउंट 60 नंबर लाने हैं तो प्रेजेंटेशन भी करनी पड़ेगी, 60-70 नंबर तभी आएंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट और डेबिट। लो जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया है। रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद बी पार्ट में अपन तैयार करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अपन तैयार करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट से बैलेंस निकालना है। हाँ जी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट से बैलेंस निकालना है। अरुण, वरुण, तरुण, मेरे ख्याल से यही है। बनाओ जी, साथ साथ बनाओ, हाथ चलना चाहिए आपका भी। अरुण, वरुण, तरुण, और तरुण की डेथ हुई है, ये ध्यान रखना। डेथ किस पार्टनर की हुई है? तरुण की डेथ हुई है, थर्ड पार्टनर की डेथ हुई है। अभी गुडविल को लेकर के कुछ बच्चों को क्लियरिटी नहीं बनी, कोई दिक्कत नहीं, मैं गुडविल को लेकर के क्लियरिटी बना दूंगा, चिंता ना करना। वर्किंग देखो आप 10 मार्क्स में क्या करनी है, गजब की बात है। सर बैलेंस शीट, सर बैलेंस शीट, सी पार्ट में बैलेंस शीट मांग रहा है वो आपसे, बैलेंस शीट मांग रहा है साहब। आओ जी सीए साहब। इसके बाद आप बनाएंगे वर्किंग नोट्स। ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। वर्किंग नोट्स सर इसके भी नंबर होते हैं। अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो इंस्टीट्यूट के पास पूरी पावर है, वो पूरे नंबर काटेगा आपके। क्लियर हो गई बात सर? ठीक है, आइए सर ये क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना होता है वो बता दो एक बार। सर ये क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना होता है वो बता दो एक बार। आओ जी इधर देखना जी फटाफट से, ये क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है आपने। आप मुझे बताओ ये क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है सर। आप मुझे बताओ, आपको बैलेंस शीट दी हुई है, आप या तो लाइबिलिटी साइड से शुरू कर सकते हो या आप एसेट साइड से शुरू कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। आओ लाइबिलिटी साइड से शुरू करते हैं। सर लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर दिए हुए हैं, लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर दिए हुए हैं। आप एक बार नीचे आकर के देखो, क्रेडिटर के साथ कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर दिए हुए हैं और क्रेडिटर के साथ कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बैलेंस शीट भी बनानी है, ये देखो बैलेंस शीट। डेथ के क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट मांग रहा है, डेथ के क्वेश्चन में बैलेंस शीट। 12 तक ये नहीं होता था, 12 तक सिर्फ वो कहता था एग्जीक्यूटर का अकाउंट बना दो, डिजीज पार्टनर का अकाउंट बना दो, लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट मांग रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब मुझे बताओ, क्रेडिटर के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है। देखो एडजस्टमेंट जो है वो लैंड एंड बिल्डिंग के साथ है, डेटर के साथ है, स्टॉक के साथ है, उसके बाद गुडविल का पॉइंट है, उसके बाद 3 महीने का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वो सारी बातें हैं। लेकिन क्रेडिटर के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्रेडिटर का बैलेंस एज इट इज बैलेंस शीट में जाएगा। कितना है? 20,000। आओ जी क्रेडिटर को लिखो, क्रेडिटर को लिखो जी। जब कोई चेंज ही नहीं है तो कितना? 20,000। सर इसके बाद क्या दिया हुआ है? इसके बाद जनरल रिजर्व दिया हुआ है। आप मुझे बताओ जनरल रिजर्व क्या होता है? क्या मैं इसको बोल सकता हूं, क्या मैं इसे बोल सकता हूं अनडिस्ट्रीब्यूटेड? क्या मैं इसे बोल सकता हूं अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स ऑफ पास्ट ईयर्स? पास्ट ईयर्स की ये वो अर्निंग है जो पार्टनर्स ने बांटी नहीं। तो आज पार्टनर की डेथ हो गई तो ये सारे पार्टनर बांट लेंगे, सारे पार्टनर, अरुण भी, वरुण भी और तरुण के घर वाले भी कहेंगे कि जी हमें भी दो इसमें हिस्सा, क्योंकि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग है पास्ट ईयर की। तो ठीक है सर 12,000 की है और इक्वल पार्टनर है। अब मुझे बताओ 12,000 पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या पार्टनर का राइट है? 12,000 पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या पार्टनर का राइट है? क्रेडिट साइड में क्या आता है? राइट्स ऑफ द पार्टनर। और डेबिट साइड में क्या आता है? जल्दी बताओ, डेबिट साइड में क्या आता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेबिट साइड में क्या आएगी? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और क्रेडिट में क्या आएंगे? राइट्स। अब ये पार्टनर का राइट है, सीए साहब। तो पार्टनर्स ने ये पैसा बांट लेना है, जनरल रिजर्व।
इक्वल पार्टनर है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो 4000 इसका, 4000 इसका और 4000 इसका। अच्छा, अब एक क्वेरी, जर्नलिज्म बट गया, पार्टनर्स में बट गया क्योंकि पीछे बांटा नहीं था इन्होंने, तो क्या ये बैलेंस शीट में आएगा? सर बट गया, खत्म हो गया, बैलेंस शीट में क्यों आएगा? ठीक है सर, बैलेंस शीट में नहीं आएगा। सर इसके बाद बताओ, जर्नलिज्म के बाद क्या दिया हुआ है? कैपिटल दी हुई है। मुझे बताओ, अरुण की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 1 लाख या अरुण का राइट है? राइट है सर, फर्म में राइट है। राइट है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कहाँ आएगी ये? देख रहे हो, मैं रिवीजन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली करवा रहा हूँ आपको। ऐसे नहीं कि फटाफट लिख दिया, तो वहां आएगा, तो वहां आएगा, तो वहां आएगा, नहीं, रिवाइज करना है सर, रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। अभी तो आगे जाके देखते रहो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी आएगा, ये सब आएगा, मॉडल टेस्ट पेपर 10 करने, पूरी कवरेज है अपने पास, चिंता की बात नहीं। तो अरुण, उसके बाद वरुण और तरुण, आप खुद बताओ, ये पैसा उसने लगा रखा है, ये पैसा वरुण ने लगा रखा है, ये पैसा तरुण ने लगा रखा है, तो जी राइट है ना इनका बिजनेस में, 1,75,000 और 75,000। तो फटाफट से बताएंगे ये कहाँ आएगा? सर क्रेडिट में, राइट क्रेडिट में आते हैं साहब। बाय बैलेंस बीडी 1 लाख रुपए अरुण के, 75,000 रुपए वरुण के और फिर 75,000 रुपए तरुण के। ठीक होगी बात? सर लाइबिलिटी साइड हमने खत्म कर ली, हम चाहें तो लाइबिलिटी साइड से भी शुरू कर सकते हैं, हम चाहें तो एसेट साइड से भी शुरू कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। सर फटाफट से अब आप एसेट साइड पे आए। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है। लैंड एंड बिल्डिंग आप मुझे बताओ, 1.5 लाख की बुक वैल्यू है। सर बुक वैल्यू क्या होती है? जो बैलेंस शीट में आती है। सर बुक वैल्यू क्या होती है? जो बैलेंस शीट में आती है। 1.5 लाख रुपए बुक वैल्यू है, लेकिन नीचे वो कह रहा है कि हमने ट्रू पिक्चर निकाली और ट्रू पिक्चर निकल के आई कि जी वो तो कितनी है? 175। अब मुझे बताओ बैलेंस शीट में कितनी दी हुई है? 1.5 लाख। नीचे कितनी दी हुई है? 1,75,000। फर्म को फायदा हो रहा है? फर्म को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? फर्म को सर फायदा हो रहा है। कोई भी बता देगा कि सर फर्म को फायदा हो रहा है। अगर फर्म को फायदा हो रहा है, अगर बेटा जी फर्म को फायदा हो रहा है, तो मुझे आप सोच के बताओ। हाँ जी बेटा जी, अगर फर्म को फायदा हो रहा है तो आप सोच के बताओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट है, इसका दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये पीएनएल का छोटा भाई है। अब अगर फर्म को 25,000 रुपए का फायदा हो रहा है, पीएनएल क्रेडिट होना चाहिए या डेबिट होना चाहिए? सर क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन्स। तो 25,000 रुपए से फायदा हुआ, क्या लिखेंगे? बाय लैंड एंड बिल्डिंग। बाय लैंड एंड बिल्डिंग। सीए साहब समझ में आ रहा है? और नई वैल्यू बैलेंस शीट में जाएगी, नई वैल्यू बैलेंस शीट में जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग। नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,75 ट्रू पिक्चर। ये बात भी ठीक हो गई सर, ये बात भी ठीक हो गई सर। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आओ चेक करवाता हूँ। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू कितनी है? 65,000 सर। लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ कोई भी नीचे पॉइंट नहीं है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई सेल परचेज नहीं हो रही, कोई पार्टनर लेकर के नहीं जा रहा। नहीं तो कई क्वेश्चंस में देखने को मिलता है, नहीं तो कई क्वेश्चंस में देखने को मिलता है कि अरुण इन्वेस्टमेंट लेकर के चला गया, वरुण इन्वेस्टमेंट लेकर के चला गया, या एग्जीक्यूटर को हमने इन्वेस्टमेंट दे दी। ऐसी कोई बात है नहीं, इन्वेस्टमेंट को लेकर के ऐसी कोई बात है नहीं सीए साहब, है ना? तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, कोई फेरबदल है नहीं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेरे ख्याल से 65,000 थी। ठीक है सीए साहब। इसके बाद हम आगे बढ़े, 65,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। इसके बाद हम आगे बढ़े सीए साहब, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड के साथ एक रीवैल्यूएशन का पॉइंट है। स्टॉक इन ट्रेड के साथ आप चेक करो, एक रीवैल्यूएशन का पॉइंट है। सर 15,000 रुपए की बुक वैल्यू है स्टॉक की, लेकिन वो कितने की निकली? 13,500। सर स्टॉक की वैल्यू बुक्स में 15,000 और ट्रू पिक्चर निकाली तो 13,500। सर फर्म को 1,500 का लॉस हो गया। सर फर्म को कितने का लॉस हो गया सीए साहब? 1,500 का लॉस हो गया। अगर हमारी फर्म को 1,500 का लॉस हो गया तो पीएनएल में बताओ कहाँ आना चाहिए? तो पीएनएल में बताओ। हाँ जी, स्टॉक पे लॉस हो गया, स्टॉक पे लॉस हो गया, स्टॉक पे। हाँ जी, स्टॉक बुक में कितने का है? 15,000। नीचे कितने का दिया हुआ है ट्रू पिक्चर निकालते समय? 13,500। तो सर स्टॉक में लॉस हो गया तो हम कहाँ लिखेंगे? 1,500। आपको पता ही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 1,500 आएगा ना सर। लॉस तो देखो 1,500 हुआ है। नई वैल्यू 13,500 कहाँ पे आएगी? बैलेंस शीट में। नई वैल्यू 13,500 कहाँ पे आएगी? बैलेंस शीट में।
नई वैल्यू कहां पे आएगी? 13,500 बैलेंस शीट में। आओ जी बैलेंस शीट में वैल्यू लिखते हैं, बैलेंस शीट में वैल्यू लिखते हैं कितनी? 13,500। ठीक हो गई बात? आओ जी फटाफट से आगे बढ़े हम स्टॉक के बाद। सर ट्रेड रिसीवेबल बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमारे ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, डेटर कितने हैं? 35,000 के। हमारे ट्रेड रिसीवेबल डेटर कितने हैं? 35,000 के। लेकिन 2,000 का प्रोविजन भी बना हुआ है प्रूडेंस के चक्कर में। प्रूडेंस के चक्कर में 2,000 रुपए का प्रोविजन भी बना हुआ है कि एक्सपेक्टेड लॉस हमें लग रहा था कि कितने का हो जाएगा? हाँ जी 2,000 रुपए का। लेकिन नीचे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जी डेटर वर ऑल गुड, डेटर सारे ठीक है, कोई प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, घबराओ मत, पैसे आ जाएंगे। तो ये जो आपने लॉस बुक किया हुआ है ना, इसको रिवर्स करो। ये जो आपने लॉस बुक किया हुआ है प्रूडेंस के चक्कर में, इसको क्या करें? रिवर्स करें। लॉस को रिवर्स करें तो कहां दिखाएं? इनकम वाली साइड। तो फटाफट से आएंगे लॉस को अगर रिवर्स करेंगे तो कौन सी साइड दिखाएंगे? इनकम की साइड दिखाएंगे, इनकम वाली साइड दिखाएंगे। सीए साहब इनकम वाली साइड दिखाएंगे। आओ जी कहां दिखाएंगे? फटाफट से बताओ। बाय प्रोविजन चाहिए ही नहीं, लॉस को रिवर्स कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना आया जी? मेरे ख्याल से 2,000 का प्रोविजन था। तो सर डेटर बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे आएंगे? डेटर बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे आएंगे? डेटर बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे आएंगे? डेटर बैलेंस शीट में 35,000 की वैल्यू पे आएंगे। साहब बात समझ में आई या नहीं? आई होप आपको यहां तक क्लियर है, डेटर तक का पॉइंट क्लियर है बेटा। इसके बाद फटाफट से आएंगे डेटर के अलावा उसके बाद सर क्या दिया हुआ है? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कहीं भी हमें तरुण को ना पे करने को नहीं बोला। आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इन ऑर्डर टू अराइव द बैलेंस, सिर्फ बैलेंस निकालना है कि तरुण का फर्म में बैलेंस बनता कितना है, तो वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन कहीं भी पे करने के लिए नहीं बोला हुआ, कहीं भी पे करने के लिए नहीं बोला हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको एक बार पेंडिंग रख लेते हैं, आगे चल के देखेंगे कुछ। पेंडिंग रख लेते हैं इसको, कैश एट इन हैंड और कैश एट बैंक को हम पेंडिंग रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी कहीं भी पे करने को नहीं बोला हुआ, वैसे उसको हमने दोनों को पेंडिंग रख लिया, आगे चल के देखेंगे। इधर देखना जी फटाफट से। अब आप ये बताओ, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। आओ चौथे पॉइंट में आओ, बड़े आराम से देखना इस पॉइंट को। गुडविल को लेकर के बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में कंफ्यूजन हो सकता है। आराम से इसी के साथ मेरी बात को समझिएगा। गुडविल को लेकर के सर गुडविल क्या है? गुडविल क्या है एक बार रिवाइज करते हैं। जो आप बोलते हो ना कि गुडविल का मतलब है रेपुटेशन वगैरह, ये सब चीजें बोलते हो, ये जेनरिक सेंस में बात है। हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। गुडविल का मतलब क्या है, आराम से सुनिएगा। गुडविल का मतलब क्या होता है मैं अपनी रेगुलर क्लासेस में भी बताता हूँ। हम काफ़ी इस पे 1-1.5 घंटा लगाते हैं, सारी बातें करते हैं, मल्टीपल एग्जाम्पल लेते हैं। लेकिन सुनिएगा कि गुडविल का मतलब क्या है। गुडविल का मतलब है भविष्य में मैं दूसरों से कितना ज़्यादा कमाऊंगा। एक्स्ट्रा अर्निंग इन फ्यूचर, मैंने क्या बोला? एक्स्ट्रा अर्निंग इन फ्यूचर, एक्स्ट्रा अर्निंग इन फ्यूचर। पर वो एक्स्ट्रा अर्निंग क्यों हो रही है? पास्ट हार्डवर्क की वजह से। पर वो एक्स्ट्रा अर्निंग क्यों हो रही है? पास्ट हार्डवर्क की वजह से। तो सबसे पहले सर डेथ के केस में गुडविल का रोल क्या है? उस एक्स्ट्रा कमाई का रोल क्या है? अब आप सोचो ना, तरुण के घर वाले कहेंगे गुडविल निकालो। तरुण के घर वाले इस क्वेश्चन में क्या कहेंगे? गुडविल निकालो। गुडविल का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा अर्निंग इन फ्यूचर। फ्यूचर में फर्म एक्स्ट्रा कितना कमाएगी, लेकिन उसके पीछे राज क्या है? पास्ट हार्डवर्क। तो पास्ट में हार्डवर्क तो किसने भी किया था? तरुण ने भी किया था। तो उस फ्यूचर की एक्स्ट्रा कमाई में, क्योंकि आप सोचो ना फल लगेगा फ्यूचर में, हार्डवर्क तो किसने किया? तरुण ने भी तो हार्डवर्क किया ना। 1/3 हार्डवर्क तो तरुण का था। तो जो भी एक्स्ट्रा कमाई होगी, आराम से सुनना, सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूं, जो भी एक्स्ट्रा कमाई होगी, लेट से 18,000 रुपए गुडविल आई। सर इस 18,000 का क्या मतलब है? और सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूं, इस 18,000 का क्या मतलब है? 18,000 में गुडविल आ गई, किसी भी मेथड से आई, गुडविल आई 18,000 पे। इस 18,000 का क्या मतलब है? हमारी फर्म फ्यूचर में कॉम्पिटिटर के मुकाबले एक्स्ट्रा कमाएगी 18,000 पे। लेकिन ये 18,000 हम क्यों कमा पा रहे हैं? ड्यू टू अवर पास्ट हार्डवर्क। तो हार्डवर्क में तो तरुण भी इन्वॉल्व था,
हार्डवर्क में तो तरुण भी इन्वॉल्व था, लेकिन इस 18,000 को जब ये पॉकेट में आएगा तो तरुण होगा नहीं, तरुण की तो डेथ हो गई, तो तरुण को भी 1/3 इसमें मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर तरुण मेहनत में साथ था तो फल खाने में भी होना चाहिए। मेहनत में उसका हिस्सा था तरुण का, मेहनत करते समय तरुण का हिस्सा कितना था? 1/3, तो फल में भी उसका हिस्सा कितना होना चाहिए? 1/3। फल फ्यूचर में लगेगा, फल फ्यूचर में लगेगा। रिजर्व में और गुडविल में फर्क पता है क्या है? आपने पास्ट में मेहनत करी, पैसा कमाया, बांटा नहीं, रिजर्व। गुडविल आपने पास्ट में मेहनत करी, फ्यूचर में एक्स्ट्रा कमाओगे, फ्यूचर में बटेगा, तो फ्यूचर में तो तरुण होगा ही नहीं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो 18,000 पे आप एक्स्ट्रा कमाओगे ड्यू टू पास्ट हार्डवर्क। इसमें 1/3 मेहनत किसकी थी? ड्यू टू पास्ट हार्डवर्क। ये की पॉइंट है, ड्यू टू पास्ट हार्डवर्क। बात समझ में आई? तो 1/3 6,000 रुपए तरुण को भी मिलने चाहिए, तो वो पॉइंट हम कवर करेंगे। और उन्होंने क्या बोला है इधर देखना आराम से। गुडविल विल बी वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज। 1 ईयर परचेज होगा द एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 ईयर्स। 5 साल की एवरेज बनाओ, नंबर ऑफ ईयर परचेज, हाँ जी 5 ईयर्स, ठीक है जी। तरुण शेयर ऑफ गुडविल जो भी उसका होगा वो एडजस्ट होगा इन दी अकाउंट ऑफ। इसका क्या मतलब है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। पहले एक वर्किंग नोट तैयार करते हैं, 5 साल के प्रॉफिट्स वो देखते हैं साहब। तो पहले एक वर्किंग नोट तैयार करते हैं, एक वर्किंग नोट बनाते हैं, बड़ा शानदार वर्किंग नोट बनेगा, इसके नंबर मिलेंगे आपको, मैं बता रहा हूं आपको। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, सी साहब, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। पहला पार्ट हम किसका कर रहे हैं? वैल्यूएशन का कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्वेश्चन ने बोला कि वैल्यूएशन होगी एवरेज प्रॉफिट के दम पे, तो हमने कहा अप्लाइंग, हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड अभी समझा रहा हूं, सब कुछ समझा रहा हूं। एवरेज प्रॉफिट मेथड। आप ये बताइए, आपको ईयर दिए हुए हैं आराम से, ईयर कौन कौन से दिए हुए हैं सीए साहब? 19 से 23, 19, 20, 21, 22, 23, 19 से 23, आइए 19 से 23, 2019 भी है, 2020 भी है। प्रेजेंटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी एग्जामिनेशन एज यू ऑल नो। उसके बाद 2023। अच्छा, क्या प्रॉफिट्स हैं? आराम से समझना, क्या प्रॉफिट्स हैं? 28,750, 28,750, 35, 22,500 प्रॉफिट्स। 28,750, 35,000, 22,500, 20 और 25, 22,500, 20 और 25, 22,500, 20 और 25। अब आप ये बताओ, ये पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट है, ये हमने कमा रखे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड समझा रहा हूं। ये प्रॉफिट्स, इनके दम पे हम अपनी स्पीड ऑफ अर्निंग निकालते हैं कि हमारी पैसा कमाने की क्षमता कितनी है। तो आपने कहा, इधर देखना जी, आपने कहा टोटल प्रॉफिट्स 28,750, फिर 35,000, 22,500, 20,000 और फिर 25,000। हमने पिछले 5 साल में 1,31,250 कमाए, पर हमें कमाने में वक्त कितना लगा? हम ये कहते हैं जी कमाने में एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आराम से देखना, आपने 5 साल का वक्त लगाया और 1,31,250 कमाए, तो आपने हर साल एवरेजली कितना कमाया? आपने हर साल एवरेजली 26,250 कमाया। दिस इज माई स्पीड ऑफ अर्निंग, दिस इज माई स्पीड ऑफ अर्निंग। मैं कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करा रहा हूं, क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं हम ICI के। हाँ जी, 28,750 एक बार, फिर 35,000, फिर 22,500, फिर 20,000, फिर 25,000। ये 5 साल के प्रॉफिट है। मेरे को अपनी स्पीड निकालनी है कि हम किस स्पीड से पैसा कमाते हैं। तो 1,31,250 को कमाने में 5 साल लगे, तो एवरेजली हर साल आप कितना कमाओगे? हाँ जी, 26,250 एवरेज आ गया। अब गुडविल क्या है, फटाफट से हम 12th क्लास से जानते हैं इस बात को। अकॉर्डिंगली
अकॉर्डिंगली गुडविल इज इक्वल टू 26,250 की हमारी स्पीड है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज ये अगले एक साल तक जारी रहेगी, नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई 26,250। ये एक्स्ट्रा अर्निंग एक टाइम तक रहती है, क्योंकि एक टाइम के बाद कॉम्पिटिटर आपके बराबर आके खड़ा हो जाता है। एक्स्ट्रा अर्निंग की एक लाइफ होती है, ऐसा नहीं कि आप इनफाइनाइट एक्स्ट्रा अर्निंग करते रहोगे, नहीं, एक लाइफ है, 2 साल 3 साल, एनवाईपी बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर एग्जांपल देता हूं, मैं अपनी रेगुलर क्लासेस में एग्जांपल देता हूं। जब जियो आया, एयरटेल वोडाफोन ऑलरेडी मार्केट में एस्टेब्लिश्ड प्लेयर थे, तो 2016 में जियो आया था, 2016-17 के आसपास जियो आया था, तो 1-2 साल 3 साल एयरटेल को, वोडाफोन को, हाँ जी, एडवांटेज मिला होगा, क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा कस्टमर का, क्योंकि उनके पास बना बनाया बेस था। जियो ने तो पहली सिम से स्टार्ट किया। रेगुलर क्लासेस में मैं 15-20 मिनट इस एग्जांपल को कवर कराता हूं, आराम से समझना। मैं ये बोलता हूं, ध्यान से समझना, जब जियो आया तो उसके पास एक भी कस्टमर नहीं था, और एयरटेल और वोडाफोन के पास पास्ट हार्डवर्क की वजह से n नंबर ऑफ कस्टमर्स थे। तो जो एयरटेल और वोडाफोन की इनकम रही होगी शुरू के 1-2 साल, यानी कि 2017, 18, 19 में, तो वो जियो के मुकाबले ज्यादा रही होगी। लेकिन आज की डेट में कॉम्पिटिटर बराबर आके खड़ा हो गया, जियो बराबर आके खड़ा है जी एयरटेल और वोडाफोन के। तो आज एयरटेल और वोडाफोन ये नहीं कह सकते कि हमारी एक्स्ट्रा अर्निंग है, तो एक्स्ट्रा अर्निंग की एक लाइफ है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो कॉन्सेप्ट है। सर गुडविल की वैल्यू आ गई। अब इधर देखना जी, ये क्या है, एक्स्ट्रा अर्निंग इन फ्यूचर ड्यू टू पास्ट हार्डवर्क। अब आप ये बताओ, ये फल है, इस फल में ये फल किस वजह से है, पास्ट हार्डवर्क की वजह से। ये फल किस वजह से है, पास्ट हार्डवर्क की वजह से है। इसमें तरुण को हिस्सा मिलना चाहिए ना 1/3, लेकिन तरुण की तो डेथ हो गई, तरुण की तो क्या हो गई, डेथ हो गई, तरुण को मिलेगा नहीं, तो उसको एडजस्ट करना है। आइए फटाफट से हम क्या करेंगे, गुडविल एडजस्टमेंट शीट बनाएंगे साहब। सेकंड पॉइंट इसी में, गुडविल एडजस्टमेंट शीट, गुडविल एडजस्टमेंट शीट, गुडविल एडजस्टमेंट शीट आप चेक करिए। हमारे पास पर्टिकुलर्स, मेरे ख्याल से अरुण, मेरे ख्याल से वरुण, और मेरे ख्याल से तरुण। आप चेक करिए, जो गुडविल है यानी कि एक्स्ट्रा अर्निंग इन फ्यूचर शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका हाँ जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, 26,250 इक्वली बंटना चाहिए 1:1:1 में। कैसे होना चाहिए ये 26,250 कैसे होना चाहिए, तो 8750, 8750, 8750 तीनों का हिस्सा बराबर होना चाहिए। पास्ट में हार्डवर्क तरुण ने भी किया, तो तरुण को इसका हिस्सा मिलना चाहिए, घर वाले ये बोलेंगे, लेकिन क्योंकि तरुण की डेथ हो गई, तो गुडविल जब भी ये पॉकेट में आएगी, गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये एक्स्ट्रा अर्निंग जब भी फ्यूचर में पॉकेट में आएगी, तो 26,250 को सिर्फ 2 लोग बांटेंगे बराबर बराबर। तरुण को तो मिलेगा ही नहीं पैसा, तरुण तो है ही नहीं पिक्चर में। एडजस्टमेंट कर रहे हैं गुडविल की, 26,250 डिवाइड बाय, हाँ जी, तो 13,125 ये ले लेगा, 13,125 ये ले लेगा। अब बताओ, तरुण का राइट बनता है, तरुण का राइट बनता है। आप ये देखो, इसको ऐसे समझो कि ये है राइट और ये है एक्चुअल रिसीव। हाँ जी, ये है एक्चुअल राइट, एक्चुअल राइट, एक्चुअल रिसीव। आप मुझे बताओ, सबसे पहले अरुण की बात करो, अरुण का एक्चुअल राइट कितना बनता है, 8,750। मिलेगा कितना उसको, एक्चुअल रिसीव कितना हो जाएगा, 13,125। तो कितना फालतू रिसीव हो रहा है सर, इसको फालतू रिसीव हो रहा है 4,375, ये इसको फालतू रिसीव हो रहा है। अरुण का ध्यान से सुनना बेटा, शुरू के 2-3 क्वेश्चंस में आपको टाइम लग सकता है, एक बार जब इंजन स्टार्ट हो जाता है ना, फिर गाड़ी भागती है, ये बात आप जानते हो। इंजन स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार जब हम हाईवे पे निकले तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो 8,750 इसका राइट बनता है, लेकिन इसको एक्चुअल रिसीव होगा 13,125, तो एक्स्ट्रा रिसीव होगा। तो सर इसका एक्स्ट्रा जो ये
इसको एक्स्ट्रा रिसीव हो रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये फर्म को ला करके दे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट याद करो, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसे डेबिट करते हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फर्म का डेटर बनेगा ना, डेबिट करेंगे इसे। इसी तरीके से 4375 किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वरुण की, क्योंकि इसको भी एक्स्ट्रा मिल रहा है भाई, फर्म को ला करके दे। और इधर देखना जी फटाफट से, इसको कितना पैसा इसको नहीं मिल रहा, आप देखो इसका राइट कितना बनता है, आराम से देखो, तरुण का राइट बनता है 8,750 पे। इसको एक्चुअल रिसीव तो कुछ होगा नहीं, बेचारे की डेथ हो गई, तो घर वाले बोलेंगे जी इस पे राइट बनता है इसका, इसको मिल नहीं रहा पैसा, तो जी राइट बनता है, हाँ जी इसको पैसा दो, क्रेडिट करो, इसको पैसा देना पड़ेगा आपको, ये क्रेडिटर बन गया। तो अब आप ये सोचो, हाँ जी, कि यहां से इसका राइट है जी, तो जिसका राइट है उसको क्रेडिट करेंगे, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे डेबिट करेंगे, उसे डेटर बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो जर्नल एंट्री निकल के आएगी, जो एडजस्टमेंट एंट्री निकल के आएगी, वो क्या निकल के आएगी, जो एडजस्टमेंट एंट्री निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, वो हम ये बोलेंगे कि अरुण अकाउंट डेबिट, अरुण अकाउंट डेबिट, वरुण अकाउंट डेबिट, वरुण अकाउंट डेबिट, अरुण अकाउंट डेबिट टू तरुण। फर्म कहेगी कि हमें अरुण तुझसे पैसा लेना है 4,375, वरुण तेरे से भी 4,375, और किसको देना है, ये तरुण को देना है, क्योंकि उसका राइट रिसीव नहीं हो रहा उसे। तो हम ये लिखेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड। कितना सुंदर मीनिंग है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। कहां आप रेपुटेशन के चक्कर में पड़े रहते हो। आई होप आपको क्लियर हुई बात। और देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो तरुण का शेयर होगा वो एडजस्ट किया जाएगा बाय, हाँ जी, एडजस्टिंग द कैपिटल्स ऑफ, ये देखो जी वो क्या लिखा हुआ है, तरुण शेयर ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ अरुण एंड वरुण। तो मैंने जो तरुण का गुडविल एडजस्ट की, हाँ जी, वो किसके अकाउंट के थ्रू की, अरुण और वरुण। मैंने तो बात पूरी करी, ना भी लिखी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो अब ये जो जर्नल एंट्री निकल के आई है, इसको, ये जो जर्नल एंट्री निकल के आ रही है, इसको आप ऊपर जो कैपिटल अकाउंट बना रहे हो आप उसमें पोस्ट करोगे, अरुण को डेबिट करोगे, वरुण को डेबिट करोगे, तरुण को क्रेडिट करोगे। आओ जी करके आए फटाफट से, अरुण को डेबिट, तरुण को डेबिट, सॉरी अरुण और वरुण को डेबिट, क्या लिखेंगे, टू तरुण। और ये एंट्री कहां से निकल के आ रही है, वर्किंग नोट नंबर 1, 4,375, 4,375, हाँ जी, इसको पढ़ना सीखो। तरुण के चक्कर में रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी अरुण की और वरुण की, 4,375, और बाय अरुण एंड वरुण, हाँ जी, वर्किंग नोट नंबर 1 से एंट्री निकल के आ रही है 8,750। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है, मेरे ख्याल से बात बिल्कुल समझ में आ रही है सी साहब, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये बात भी हो गई, सर ये बात भी हो गई। अब आप चेक करो हमने क्या क्या इजीली कवर कर लिया, फटाफट से बताओ क्या क्या कवर कर लिया। आप एक बार देखो ध्यान से इसको, गुडविल का पॉइंट भी हो गया, आराम से देखो सर। आप एक बार देखो, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया, गुडविल वाला पॉइंट हो गया। अब है मजेदार पॉइंट, और कैश और बैंक पेंडिंग चल रहा है। अब एक मजेदार पॉइंट, अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कि बैलेंस शीट कौन सी डेट की दी हुई है। बैलेंस शीट दी हुई है, ध्यान से देखो सीए साहब, बच्चे कह रहे हैं जूम कर दो सर थोड़ा सा, आओ जूम कर देते हैं लोग। हाँ जी, बैलेंस शीट जो दी हुई है वो 31 मार्च की दी हुई है, और जो डेथ हो रही है वो 30 जून को हो रही है। तो अगला 3 महीने काम करके गया ना आपके पास, तो फर्म ने कुछ तो कमाया होगा, फर्म ने कुछ तो कमाया होगा, उसमें उसका हिस्सा दे दो। तो सर 3 महीने का प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा। वो कह रहे हैं तरुण का शेयर प्रॉफिट में 1 अप्रैल 23 से टू द डेट ऑफ डेथ, यानी कि 1 अप्रैल 23 से 30 जून तक का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें तरुण का हिस्सा कैसे, वो समझा रहे हैं।
लेकिन ये 3 महीने का प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सर स्पीड निकालनी पड़ेगी, लेकिन अब की बार कितने साल की? 3 साल की। 3 साल प्रीसीडिंग 3 साल की आप एवरेज बनाओ, 3 साल की स्पीड देखो, उसी स्पीड से आप इस साल कमाते हैं। तो अभी तो 3 ही महीने गुजरे हैं, अभी तो कितने महीने गुजरे हैं? 3 ही महीने गुजरे हैं। तो 3 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें 1/3 तरुण का प्रॉफिट आ जाएगा। आओ एक बार देखते हैं, चेक करवाता हूं आपको। वर्किंग नोट नंबर, हाँ जी, वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट्स का जलवा है सर, एग्जाम में वर्किंग नोट्स का जलवा है। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2। आओ जी, वर्किंग नोट्स का तो बहुत रोल है सर, पेपर में नंबर ही नंबर है वर्किंग नोट के। इधर देखो जी, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्म, कहां से कहां तक? 1/4/23 टू 30 जून 23 एंड तरुण शेयर। हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं फर्म का 1/4/23 से 30 जून 23 और तरुण का शेयर भी निकाल रहे हैं। आओ जी, फर्स्ट पार्ट में प्रॉफिट ऑफ फर्म, कहां से कहां तक? 1/4/23 से 30 जून, 1/4/23 से 30 जून। अब वो कह रहे हैं 3 साल की एवरेज लो, लास्ट 3 साल की एवरेज लो, स्पीड 3 साल की। अब आप मुझे बताओ, ऊपर देखो यहीं पे लास्ट 3 साल, लेटेस्ट 3 साल लो, प्रीसीडिंग 3 इयर्स। तो आप कौन कौन से 3 साल ले लोगे? आप ये वाले 3 साल ले लोगे, प्रीसीडिंग 3 इयर्स। मैं आपको वर्डिंग चेक करवाता हूं सीए साहब, प्रीसीडिंग 3 इयर्स, लेटेस्ट। बात समझ में आई? आओ जी, तो फटाफट से मेरे ख्याल से 21, 22, 23 हमें ये 3 साल लेने हैं। 21, 22, 23 हमें 3 साल लेने हैं। 21, 22 और 23 ये 3 साल लेने हैं हमें। प्रॉफिट बताओ, स्पीड ही तो निकालने हैं। प्रॉफिट बताओ 21, 22, 23, 22,500, 20 और 25, 22,500, 20 और 25, 22,500, 20 और 25। तो सर 3 साल का जरा टोटल कितना आया, करना जरा। 3 साल का टोटल आया साहब 67,500। तो यहां पे एवरेज प्रॉफिट स्पीड हमें 67,500 कमाने में 3 साल का समय लगा। तो एवरेजली हम 22,500 कमाते हैं 1 साल में। एवरेज प्रॉफिट 22,500 कमाते हैं 1 साल में। अभी तो 3 ही महीने गुजरे हैं। हाँ जी, अकॉर्डिंगली प्रॉफिट 1/4/23 से 30 जून 23। सर हम एवरेजली कमाते हैं 22,500 12 महीने में, एवरेज पूरे साल में 12 महीने में ये कमाते हैं। अभी तो 3 ही महीने गुजरे हैं। तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3 महीने का प्रॉफिट हो गया 5625। 3 महीने का फर्म का प्रॉफिट हो गया सर 5625। इसका 1/3 तरुण शेयर 5625 में 1/3 इक्वल पार्टनर है ना, 1875। तरुण का शेयर कितना आया ये साहब? 1875। सर समझ नहीं आई बात, कोई बात नहीं। बैलेंस शीट की डेट 31 मार्च, ध्यान से देखो दोबारा। बैलेंस शीट की डेट 31 मार्च, डेथ की डेट 30 जून। घर वाले कहेंगे 3 महीने फॉर्म खाली थोड़ी ना बैठी थी। घर वाले कहेंगे 3 महीने फॉर्म खाली थोड़ी ना बैठी थी, कुछ तो कमाया होगा। अब हमारी समस्या ये है, हम ड्यूरिंग द ईयर, अभी ईयर चल रहा है, 30 जून को ट्रेडिंग पीएनएल कैसे बनाएं, प्रॉफिट कैसे निकालें।
तो प्रॉफिट निकालने का कोई ना कोई बेस दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट निकालने का कोई ना कोई बेस दिया होगा क्वेश्चन के अंदर। हाँ जी, तो ये आ गया तरुण का शेयर, ये आ गया तरुण का शेयर। सर पिछले 3 साल की हमने एवरेज बनाई, सर पिछले 3 साल की हमने एवरेज बनाई, एवरेज से स्पीड आई 22,500। मैं इसे स्पीड बोलता हूं कि आप हर साल 22,500 की क्षमता रखते हो। तो अभी तो सर 3 ही महीने में ना प्रोपोर्शनेट कर दिया हमने, ठीक हो गई बात। तो सर इस पे भी अगले का राइट बनता है। अब ध्यान से समझना, इस 1875 को हम कहां दिखाएंगे। सर तरुण का राइट बनता है, तरुण का राइट बनता है इस 1875 को सीए साहब हम कहां दिखाएंगे, डबल एंट्री सिस्टम है। तो सर इसको हम यहां दिखाएंगे बाय 1875, हाँ जी बाय 1875 तरुण के कॉलम में। लेकिन सर हम इसके आगे लिखेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। सर सस्पेंस वर्ड क्यों लिख रहे हो आप, क्योंकि भाई अरुण और वरुण के मन में तो यही बात रहेगी ना कि हमने ड्यूरिंग द ईयर, अभी ईयर एंड नहीं हुआ और एस्टिमेशन बेसिस पे हमने उसको प्रॉफिट में हिस्सा दे दिया। अरुण और वरुण तो फर्म को कंटिन्यू कर ही नहीं है, वो कहेंगे यार अभी तो ईयर एंड नहीं हुआ, पता लगे ईयर एंड आते आते लॉस ही हो गया, तो हम एस्टिमेशन बेस पे उसको शेयर दे रहे हैं। तो इसलिए पीएनएल सस्पेंस, और ये पीएनएल सस्पेंस कहाँ दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट में। सर प्रॉफिट होता तो हाँ जी प्रॉफिट्स लाइबिलिटी में दिखाए जाते हैं, लेकिन ये अब बैलेंस शीट जो बची है ये तो अरुण और वरुण की बची है और ये 1875 उनके लिए लॉस जैसा है। तो हम यहाँ दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, पीएनएल सस्पेंस दिखाएंगे सर, पीएनएल सस्पेंस दिखाएंगे 1875। आई होप मेरे हिसाब से बात समझ में आई। हाँ जी, तो फटाफट से बिना देरी करे ये वाला पॉइंट भी हो गया, प्रॉफिट्स दिए हुए थे ये पॉइंट भी हो गया। अब अपने को क्या करना है सीए साहब, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को फटाफट से पहले रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, अच्छा हम यहाँ 1500 स्टॉक का लिखना भूल गए थे, हमें रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो 27,000 टोटल है, 27,000 टोटल है। तो प्रॉफिट आ रहा है मेरे ख्याल से 25,500, प्रॉफिट आ रहा है 25,500 और इस प्रॉफिट पे तीनों पार्टनर्स का राइट होगा, तीनों पार्टनर्स का राइट होगा मेरे ख्याल से 8,500 ईच, क्योंकि इक्वल पार्टनरशिप है। तो फटाफट से रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया साहब, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया, रीवैल्यूएशन में सीए साहब प्रॉफिट आ गया बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 8500, 8500 और 8500। सर आपने कैश और बैंक रोका हुआ था, हाँ मुझे पता है मैंने रोका हुआ था, मैंने पेंडिंग लिखा था वहां पे और उसका सॉलिड रीजन दूंगा आपको, चिंता मत करना। फटाफट से आप एक बात बताओ, आप सबसे पहले तरुण की बात करो। अगर आप तरुण की बात करो तो तरुण का राइट किस किस पैसे पे बनता है, सर तरुण का राइट बनता है 75,000 कैपिटल पे, तरुण का राइट बनता है 4,000 रिजर्व में, तरुण का राइट बनता है 8750 गुडविल में, तरुण का राइट बनता है 1875 के 3 महीने के प्रॉफिट में उसका हिस्सा, और तरुण का राइट बनता है 8500 वैल्यूएशन जो रीवैल्यूएशन से आया। तो यानी कि तरुण का टोटल राइट 98,125 बनता है, तरुण का टोटल राइट, और तरुण की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। 98,125, सर ये 98,125 कहाँ जाएगा? अगर आप क्वेश्चन चेक करें, अगर आप क्वेश्चन चेक करें तो हमारे पास इतना बैलेंस ही नहीं है, हमारे पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को मिला के इतना बैलेंस ही नहीं है सीए साहब कि हम तरुण को पे कर पाए। तो सर ये कहाँ जाएगा? ये हम तरुण के लोन में ट्रांसफर कर देंगे टू तरुण's लोन, तरुण का लोन चला जाएगा। हाँ जी, तरुण का लोन या एग्जीक्यूटर लोन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो तरुण लोन दिखा देंगे हम या एग्जीक्यूटर लोन दिखा देंगे, तो तरुण के लोन के नाम से ये बैलेंस शीट में आ जाएगा। एग्जीक्यूटर भी लिख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें एग्जीक्यूटर लिख दो, एग्जीक्यूटर भी चलेगा। बात समझ में आई? एग्जीक्यूटर लोन भी चलेगा, तरुण लोन भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और सर अब आप किसको करवा दो जरा फटाफट से, ये समझ में आया? तो कैश और बैंक हमारे पास इतना सफिशिएंट नहीं था कि हम पे कर पाए, तो कैश और बैंक कितना था वो भी एक बार देख लेते हैं। कैश और बैंक, कैश और बैंक कितना कितना था जो हमने पेंडिंग रखा हुआ था सीए साहब, जो हमने पेंडिंग रखा हुआ था 7,000 और 12,000, 7,000 और 12,000।
7,000 और 12,000, क्योंकि वो सफिशिएंट नहीं था। देखो पेंडिंग था तो मैंने उसको इसलिए रखा था ना कि हमें पता नहीं था कि उसका क्लेम कितना आएगा। मैं इसी पैसे को मैं क्या बोलता हूं, इसी पैसे को हम क्या बोलते हैं, क्लेम। इसी पैसे को हम क्या बोलते हैं, क्लेम। तरुण का क्लेम हम पे नहीं कर सकते, हमारे पास इनसफिशिएंट बैंक और कैश बैलेंस है सर, इसीलिए ये बैलेंस शीट में चला गया। इसे हम एग्जीक्यूटर लोन भी लिख सकते हैं, ठीक बात है। अब सर आप किसकी बैलेंस कैपिटल निकाल दो, किसका बैलेंस निकाल दो, अरुण का। तो अरुण का राइट बनता है 1,00,000 पे, प्लस अरुण का राइट बनता है 4,000 पे, फिर 8500 पे। हाँ जी, तो 1,12,500 पे उसका राइट बनता है, 1,12,500 पे उसका राइट बनता है। लेस कर देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी 4375, तो नेट राइट जो बनता है 1,08,125 नेट राइट। ये फॉर्म में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। हाँ जी, बैलेंस सीडी के रूप में। और ऐसे ही वरुण का भी निकाल देंगे हम, 75,000 प्लस 4,000 प्लस 8500, तो नेट टोटल राइट बनता है 8500। इसमें से रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करते ही 83,125 का नेट राइट बनता है सब। और ये जो बैलेंस सीडी निकला है ये अब बैलेंस शीट में जाएगा, हाँ जी, कैपिटल के रूप में। तो मैं कैपिटल्स लिखना पसंद करूंगा, कैपिटल लिखूंगा जी अरुण की कैपिटल कितनी है, 1,08,125। और अगर हम बात करें वरुण की कैपिटल 83,125, ठीक है साहब। तो अब एक बार सारा क्वेश्चन हो गया है, एक बार टोटल लगा लेते हैं। हाँ जी, एक बार टोटल लगा लेते हैं फटाफट से कि मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। 20,000, 98,125, 108,125, उसके बाद 83,125। बेटा जी मेरे ख्याल से 3,09,375। और इधर भी देख लेते हैं, 1,75, 65,000, 13,500, 35,000, 18,75, 7,000 और 12,000। सी सब 3,09,375 पे मेरी बैलेंस शीट टैली कर रही है, मेरी बैलेंस शीट सी साहब टैली कर रही है। अब आप देख लो, एक बार प्रेजेंटेशन देख लो, सारी बातें देख लो। मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं सारी बातें। कोई डाउट है प्लीज, आपके पास मेरा नंबर है, मैं बार बार बोल रहा हूं। हाँ जी, 7291901713। आप कुछ भी पूछो अकाउंटिंग से रिलेटेड, आपके पेपर से रिलेटेड, आपको 24 आवर्स में बच्चे जवाब मिलेगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको कॉल करूं, मैं आपको मैसेज करूं, मैं आपको वॉइस नोट भेजूं, आपको यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द करेक्ट आंसर, एक्यूरेट एज पर ICAI। ठीक है सर। तो सर मॉडल टेस्ट पेपर 1 का ये क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट था। डेथ का क्वेश्चन किया 10 मार्क्स में। रीवैल्यूएशन क्यों बनाना जरूरी है, क्योंकि पार्टनर एग्जिट लेगा ट्रू पिक्चर पे। सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हाँ जी ये देखो, ये थोड़ी हैवी वर्किंग है। क्यों, 12th में ये नहीं होती थी। 12th में कहते हैं तरुण की डेथ हुई, तरुण का कैपिटल अकाउंट बना दो, तरुण का कैपिटल अकाउंट बना दो। यहाँ पे तीनों का मांग लिया तो हैवी वर्किंग हो गई। सर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप एग्जीक्यूटर लोन भी लिख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो सर इधर राइट्स हैं, इधर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। राइट ज्यादा होंगे, बैलेंस पार्टनर के फेवर में आएगा। बात समझ में आई। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होंगी, फर्म कहेगी डेटर बन जाओ, आ जाओ। तो ये लोन के रूप में चला गया। और ये देखो, मैंने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैंने कहा था कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को पेंडिंग रख लेते हैं। तो सफिशिएंट मुझे लग नहीं रहा था। मैंने कहा यार 75,000 की कैपिटल है, 19,000 पे पैसे हैं इनके पास, पे कैसे करेंगे। ये थोड़ा सा ना आपको भी पेपर में, बस रिवीजन क्लासेस में यही मेरा पर्पस है कि मैं आपको इतना कैपेबल बना दूं कि आप क्वेश्चन देख के ही आइडिया लगा लो कि यार क्या होने वाला आगे। आप देखो ना, 75,000 की कैपिटल थी, 19,000 आपके पास बैलेंस है, आप कैसे पे कर दोगे। तो रोक लो उसे, है ना। तो इनसफिशिएंट बैलेंस था। अभी देखते जाओ, 10 मॉडल पेपर कवर करेंगे। आप सोचो पूरा कोर्स इतना कॉम्प्रिहेंसिव कवर हो जाएगा, मजा आ जाएगा आपको रिवीजन में। पर्पस है 60-70 प्लस लाना। ठीक है सर। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे कि बैलेंस, जो पार्टनर का बैलेंस आ गया साहब, पार्टनर का बैलेंस आया 1,08,125 और 83,125। ये सारी चीजें कहां चली गई, ये सारी चीजें फिर बैलेंस शीट में चली गई। और
बैलेंस शीट आखिरकार क्या हो गई जी, टैली हो गई। अब देखो एक बार आराम से नोटिंग करो, आराम से एक बार नोटिंग करो आप, कोई जल्दी नहीं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट आराम से देखो, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछो, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गई थी वर्किंग नोट्स, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ये लो जी, सारी बातें डन है, सारी बातें डन है। एक क्वेश्चन और देखते हैं मॉडल में, अभी देखते हैं, ये देख लो आप, आओ जी दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, आओ फटाफट से। वर्किंग नोट्स आ गए सारे, है ना, ठीक हो गया साहब। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं सीए साहब, आओ, ये लो जी। ओहो, दूसरा क्वेश्चन डिसोल्यूशन से है और वो भी पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी पेपर में 10 नंबर का तो हमने ये डेथ का क्वेश्चन किया, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो भी 10 मार्क्स का है, यानी कि 20 मार्क्स। और मैंने आपको 15 to 18 मार्क्स लिखा था, मैं मिनिमम लिख के चलता हूं, हमें तैयारी मिनिमम लिखोगे ना तो तैयारी मैक्सिमम होती है। सर एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इधर देखिएगा स्क्रीन पे, बहुत अच्छे से देखना सीए साहब, मजा आ जाएगा आपको। एक क्वेश्चन पढ़वाता हूं आपको, मॉडल टेस्ट पेपर 1 पे खड़े हैं अभी हम मॉडल टेस्ट पेपर 1 पे खड़े हैं, मॉडल टेस्ट पेपर 1 पे खड़े हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट कहते हैं अमर अकबर एंथनी 3 पार्टनर हैं और बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 24 पे। अच्छा जी, ऑन विच डेट दे डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप, यानी कि उन्होंने पार्टनरशिप फर्म को खत्म कर दिया, बंद कर दिया। अच्छा जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2। अच्छा जी, आराम से। सर क्रेडिटर दिए हुए, लोन है, कैपिटल है, प्लांट एंड मशीनरी, प्रीमाइसिस बिल्डिंग, स्टॉक डेटर, ये सारी बातें हैं। इट वॉज एग्रीड टू रीपे द अमाउंट ड्यू टू पार्टनर एज एंड व्हेन द एसेट्स वर रियलाइज्ड। इसी से पता लग गया कि ये जो एसेट्स इनके पास पड़ी है ना, ये धीरे धीरे रियलाइज हो रही होंगी। धीरे धीरे का मतलब सर टुकड़ों में पैसा आएगा, याद करो पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, टुकड़ों में पैसा आएगा, पैसा मील टुकड़े पीसेस, तो सर पैसा बटेगा कैसे, पार्टनर तो झगड़ पड़ेंगे। मैंने अपनी रेगुलर क्लासेस में भी आपको बताया था, ध्यान से समझना, एक कॉन्सेप्ट है पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, एक कॉन्सेप्ट है पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। सीए साहब, सर बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च की, फर्म बंद हो गई 31 मार्च को। आप सोचो ये सारी एसेट 31 मार्च को बिक जाएंगी एक ही झटके में? नहीं सर, धीरे धीरे पैसा आता है, धीरे धीरे पैसा आता है, टुकड़ों में पैसा आता है, तो अपन पैसे को बोलते हैं हाँ जी मील, और टुकड़ों को बोलते हैं पीसेस। अब सवाल ये है कि जब ये पैसा टुकड़ों में आता है तो एक बार जब लायबिलिटी पे हो गई तो पार्टनर आपस में झगड़ पड़ेंगे कि जी अब जो इंस्टॉलमेंट आ रही है, अब जो थोड़ा सा पैसा आ रहा है मुझे दे दो। अमर कहेगा मुझे दे दो, एंथनी कहेगा मुझे दे दो, और अकबर कहेगा मुझे दे दो। पार्टनर आपस में झगड़ पड़ेंगे, कहेंगे लायबिलिटी तो पे हो गई, अभी भी पैसा आ रहा है, हमें दे दो हमें दे दो हमें दे दो। तो 2 मेथड बनाए गए, एक है HRCM हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, और एक है MLM मैक्सिमम लॉस मेथड, कि पार्टनर्स के बीच में ये पैसा बटेगा कैसे। मैं रेगुलर क्लासेस में बड़ा डिटेल में चर्चा करता हूं इस पे, एक क्लास लग जाती है कई बार। तो सर जैसे डेप्रिसिएशन निकालने के अलग अलग मेथड हैं, डेप्रिसिएशन निकालने के अलग अलग मेथड हैं, SLM WDV। ऐसे ही जब पैसा टुकड़ों में आ रहा है तो पार्टनर्स के बीच में पैसा बांटने के 2 मेथड हैं। जब पैसा टुकड़ों में आ रहा है, नहीं तो पार्टनर लड़ पड़ेंगे, क्योंकि लायबिलिटी पे हो गई, अब आप हमें क्यों नहीं देते। ए कहेगा मुझे दे दो, बी कहेगा मुझे दे दो, सी कहेगा मुझे दे दो। नहीं, 2 मेथड बनाए गए, HRCM और MLM। और प्रैक्टिकल लाइफ में कौन सा लगता है? जो डीड में लिखा होगा। और क्वेश्चन किससे करना है सर? अब आप ये देखो,
थोड़ा सा पैसा 15 अप्रैल को मिला, फिर 1 मई को मिला, फिर 31 मई को मिला, पहले लाइबिलिटी पे होंगी, उसके बाद जो पैसा बच जाएगा पार्टनर्स में बटेगा, पर कैसे? तो वो कह रहे हैं प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी मेड अंडर, हाँ जी, MLM, मैक्सिमम लॉस मेथड। याद करो, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जो पैसा जो हाथ में है वही, हाँ जी, खास है, बाकी तो सब सपना है। मैं ऐसी ऐसी बातें बोलता हूँ क्लास में, रेगुलर क्लास में, है ना, समझाता हूँ, सारी बात समझाता हूँ। तो जल्दी बताओ, 10 मार्क्स में करना है। और कभी कभी ध्यान देना, इसमें गार्नर वर्सेस मोरे की भी एप्लीकेशन आ जाती है कई बार, बीच में देखना पड़ेगा, उसमें गार्नर वर्सेस मोरे, इंसॉल्वेंसी, वो सारे पॉइंट्स लग जाते हैं कई बार, देखेंगे। चलो एनीवे, तो आपको समझाता हूं मैं। क्वेश्चन देखा आपने, मांग पढ़ो बेटे, डिसोल्यूशन, मांग पढ़ो, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, कोई रियलाइजेशन नहीं, कोई पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं, कोई कैश और बैंक अकाउंट नहीं। जब ऐसे ऐसे 2 क्वेश्चन इकट्ठे पूछता है ना इंस्टीट्यूट, जैसे वो डेथ का क्वेश्चन पूछा, अब ये डिसोल्यूशन का MLM में, बच्चों का पेपर बड़ा टफ था। अरे जब इंस्टीट्यूट ने दे रखे हैं क्वेश्चन, बच्चे करके नहीं जाओगे तो टफ ही लगेंगे फिर। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी मेड अंडर MLM से करवाना है सर। आओ बनाए, आराम से करते हैं। आइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 का A पार्ट 10 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर, उसी मॉडल पे खड़े हैं जी, उसी पे खड़े हैं अभी हम, ठीक है सर, उसी पे खड़े हैं अभी हम, उसी पेपर पे। 1 मिनट देना जी, आओ जी, फटाफट से क्वेश्चन शुरू करेंगे बेटे। डिसोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर, उसी मॉडल में खड़े हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 का A पार्ट डिसोल्यूशन का है, और जिसमें पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन करना है अपने को। अभी समझाऊंगा मैं आपको, मेथड भी रिवाइज हो जाएगा। पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन करना है और मैक्सिमम लॉस मेथड लगाना है। मैक्सिमम लॉस मेथड है और 10 मार्क्स की बात है। जिसे कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाता है बेटे, उसके लिए क्वेश्चन इजी है, फिर कोई दिक्कत नहीं। आइए जी, फटाफट से एक बार देखते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश among various stakeholders। पैसा कैसे जाएगा, फॉर्म बंद हो गई। स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स, और अपन क्या अप्लाई कर रहे हैं? अप्लाइंग मैक्सिमम लॉस मेथड। अपन मैक्सिमम लॉस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं सर, उसी से क्वेश्चन करना है, आराम से समझेंगे सर। सबसे पहले पर्टिकुलर्स स्टेटमेंट बनानी है सर। क्वेश्चन क्लियर कट बोल रहा है। आप देखो इस क्वेश्चन में पार्टीज कौन कौन है जिनको हमें पे करना है धीरे धीरे। क्रेडिटर, फिर अमर का लोन है, और फिर हाँ जी कैपिटल्स हैं अमर, अकबर और एंटनी की। अच्छा सर, तो सर एक क्रेडिटर है, अमर का लोन है, सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी सेंट्री क्रेडिटर को। लॉ मेकर पहले पार्टनर का पैसा थोड़ी ना पे करवाएंगे क्रेडिटर को। फिर अमर का लोन है, मेरे ख्याल से अमर का लोन है, फिर अमर का लोन है, अमर्स लोन, और फिर अमर की कैपिटल, अकबर की कैपिटल और एंटनी की कैपिटल। आप मुझे बता सकते हो, धीरे धीरे चलेंगे, जहां आपको दिक्कत हो सकती है मैं स्लो हो जाऊंगा, मैंने रिवाइज करा देना है कॉन्सेप्ट। आप मुझे बता सकते हो बैलेंस एज पर बैलेंस शीट कितना है। बैलेंस शीट बोलती है, आराम से समझना, बैलेंस शीट बोलती है कि जी क्रेडिटर के 80, क्रेडिटर के कितने देने हैं जी, क्रेडिटर के 80,
मुझे ये फाइल दोबारा ओपन करनी पड़ेगी बेटा, एक सेकंड, नहीं हो जाएगा। इधर देखना जी, क्रेडिटर के कितने पैसे 80,000, लोन के कितने 20। आओ जी, बैलेंस एज पर बैलेंस शीट, बैलेंस एज पर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अनुसार क्रेडिटर के 80, लोन के 20, क्रेडिटर के 80, लोन के 20, और पार्टनर के कितने पैसे देने हैं वो एक बार देख लेते हैं। 1,30,000 और 90,000, 1,30,000 और 90,000, ये पोजीशन है। मतलब इनको पेमेंट होनी है, ये स्टेक होल्डर हैं, इन्होंने बिजनेस में हाँ जी पैसा लगाया हुआ है हमारे। ठीक है सर, आइए जी, अब आप आराम से चेक करो, आपके पास बैलेंस शीट में तो कोई कैश है नहीं। 31 मार्च को आराम से देखना बेटे, शुरू के 2-3 क्वेश्चन आपको बहुत स्लो करने पड़ेंगे। आपको लगेगा यार स्लो हो रहे हैं क्वेश्चन, वो आप ही क्या बेनिफिट होगा उससे, क्योंकि कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है अच्छे से। अब MLM का आगे किसी मॉडल में कोई क्वेश्चन दिखेगा तो मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा उस पर, क्योंकि एक बार हम तो सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं, आप समझ रहे हो। अगर आगे कहीं मैक्सिमम लॉस मेथड का हाँ जी क्वेश्चन दिखेगा हमें मॉडल 5 में, 6 में, 7 में, तो हम उतना टाइम नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि कंसेप्ट हमारा रिवाइज हो गया। मैं एज्यूम करूंगा कि आपने सारी वीडियोस आराम से सीक्वेंस में देखी हैं और कंसिस्टेंसी के साथ देखी हैं। याद रखना 60-70 मार्क्स लेके आने कम से कम, शॉर्ट टाइम में कवर करने अच्छे से। सर बैलेंस शीट आपको ये बोल रही है कि 80,000 क्रेडिटर का देना है, लोन 20,000, कैपिटल ABC की, सॉरी अमर अकबर एंथनी की कैपिटल जो है 1,30,000 और 90,000। अच्छी बात है सर, लेकिन बैलेंस शीट में कोई भी बैंक बैलेंस, कोई भी कैश का अमाउंट है नहीं। ठीक है सर, हमारे पास फर्म में पैसा नहीं था। अब सबसे पहली बार पैसा कब आया आप चेक करो, यहां लिखा हुआ है बेटे, It was agreed to repay the amounts due to partner as and when assets were realized। अच्छी बात है, एसेट का पैसा जैसे जैसे आएगा पार्टनर को दिया जाएगा। सबसे पहले 60,000 रुपए 15 अप्रैल को आए हैं, सबसे पहले 60,000 रुपए 15 अप्रैल को आए हैं। तो फर्स्ट रियलाइजेशन हुई है, फर्स्ट रियलाइजेशन हुई है, पैसे की प्राप्ति हुई है 60,000 रुपए की, और 15 अप्रैल को हुई है ये। आप मुझे बताओ, लॉ मेकर सबसे पहले अमर को पैसा दिलवा दें? नहीं। लॉ मेकर सबसे पहले अकबर को पैसा दिलवा दें? नहीं। लॉ मेकर कहेंगे 60,000 रुपए तुम्हारे पास आए हैं, चलो एक काम करो, क्रेडिटर को पे करो, प्रेफरेंस उसको मिलेगी। लॉजिकल लगाओ आप। सबसे पहले आउटसाइडर का पैसा पे हुआ, तो सर 60,000 आए थे, सन्ड्री क्रेडिटर को चले गए। ये बताओ आउटस्टैंडिंग बैलेंस अपडेट करो। आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे करने के बाद भी आज भी 20,000 इनका देना ही देना है, आज भी 20,000 इनका देना ही देना है, आज भी लोन का 20,000 देना ही देना है। अमर की कैपिटल 1,00,000 देनी देनी है, अकबर की कैपिटल 30,000 देनी देनी है, 90,000 एंटनी की कैपिटल देनी देनी है। यहां तक ठीक है बेटे। ये कॉन्सेप्ट में मैं और थोड़ा स्लो चल रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, उन्हें रेगुलर क्लासेस में समझ नहीं आता। मेरा टारगेट है हर बच्चे को ये क्लियर होना चाहिए जो ये वीडियो देख रहा है। ठीक हो गई बात? तो सर आउटस्टैंडिंग बैलेंस पक्का समझ में आएगा, और अगर ना भी आए तो भी आपके पास मेरा नंबर है, आप फोन कर लो, मैसेज कर दो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटे। 20,000, 20,000, 1,00,000 और 1,00,000। ठीक है जी, ठीक होगी बात। सबसे पहली प्रेफरेंस क्रेडिटर को देंगे, पार्टनर का पैसा तो बाद में देंगे ना। लॉ मेकर क्या कहेंगे, भाई पहले क्रेडिटर को दो जिसने विश्वास करके आपको गुड सप्लाई की। ठीक है सर। इसके बाद सेकंड रियलाइजेशन जो है वो 1 मई को हो रही है, ध्यान दो। 1 मई को आपके पास कितना पैसा आ रहा है? 1 मई को आपके पास 1,46,000 रुपए आ रहे हैं। वाह, मौज हो गई। 146 आ रहे हैं, 146। सेकंड रियलाइजेशन, सेकंड रियलाइजेशन हुई 1,46,000। बहुत ध्यान से देखना, और ये 15 मई को हुई है। 15 मई की बात है ना सर? हाँ 15 मई, सॉरी 1 मई की बात है।
माय मिस्टेक, 1 मई की बात है सर, 1 मई की बात है, अच्छी बात है, 1 मई को रियलाइजेशन हो रही है सर, ज्यादा पैसा आ गया। अब लॉ मेकर कहेंगे जो पहले फर्स्ट तुम क्या करो, 20,000 रुपए किसको दो, क्रेडिटर को, इसको नक्की करो, धीरे धीरे देखना, पहले क्रेडिटर को नक्की करो, तुम्हारे पास इतना बड़ा अमाउंट आ गया है, क्रेडिटर को तो नक्की करो। अब आप ये देखो, नेक्स्ट आप पूरा लोन पे कर सकते हो, किसका, अमर का, तो इसको भी नक्की करो। अब यहां से कहानी बदलेगी, यहां से समझना है, आपके पास 146 आया, इधर देखना चाहिए सीए साहब, 140, जिनको बहुत अच्छे से समझना है ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से सुनना, 146 आपके पास आया, लॉ मेकर, अगर आप लॉ मेकर हो गए आप क्या कहोगे, आप कहोगे यार क्रेडिटर को दे के नक्की करो, अच्छी बात है, दे दिए। उसके बाद यार लोन को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, पार्टनर जरूर है लेकिन उसने कैपिटल के तौर पे पैसा नहीं दिया, उसने लोन के तौर पे एज एन आउटसाइडर इन्वेस्ट किया। अब आपको शायद ये भी समझ में आ रहा होगा कि क्यों एक आदमी इंटरेस्टेड होता है कैपिटल की जगह लोन देने में, क्योंकि लोन को प्रायोरिटी मिलती है कैपिटल के कंपैरिजन में, लोन को प्रायोरिटी मिलती है कैपिटल के कंपैरिजन में, तभी पार्टनर इंटरेस्टेड होते हैं कि लोन दे देते हैं यार फर्म को, क्योंकि कल को डिसॉल्व हो गए तो कैपिटल बाद में मिलेगी, पहले लोन का पैसा मिलेगा। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है सर। तो पहले क्रेडिटर को नक्की हो गए, फिर क्या कहते हैं लोन पे हो गया सर। लेकिन अगर आप ध्यान दो 146 में से 40,000 ही तो पे हुआ है अभी 2020, तो अभी भी 1,06,000 हाथ में है। अब पार्टनर झगड़ेंगे, अमर कहेगा मुझे दो, अकबर कहेगा मुझे दो, एंटनी कहेगा मुझे दो, 1,06,000 रुपये फॉर्म के पास हाथ में है। कैसे आ रहे हैं 1,06,000, 146 माइनस 20 लोन वाले 20 क्रेडिटर वाले, 1,06,000 आज भी हाथ में है। अब यहां से ध्यान रखना, जब सिर्फ कैपिटल का पैसा रह जाता है तब HRCM हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड या MLM लगना शुरू होता है। अभी तक आप ध्यान दो सीए साहब, मैंने इस मेथड की कोई बात नहीं करी, क्यों, क्योंकि अभी पहले हम आउटसाइडर का पैसा पे कर रहे थे, जब तक हम आउटसाइडर का पैसा नक्की नहीं हो जाता, लोन का पैसा नक्की नहीं हो जाता, तब तक हम कोई भी मेथड अप्लाई नहीं करते। मेथड कब अप्लाई करने शुरू करते हैं, जब कैपिटल के बैलेंसेस रह जाए। बात समझ में आई? अब आप मुझे बताओ, इधर देखना जी, अब MLM लगाना है। अब MLM क्या कहता है वो समझना। MLM कहता है, इधर देखना जी आराम से, मैक्सिमम लॉस, ये समझ नहीं आया कोई बात नहीं। MLM कहता है, आराम से देखना जी, MLM कहता है ये बताओ कि तुम तीनों का मिला करके, मैक्सिमम लॉस मेथड, तुम तीनों का मिला करके, हाँ जी, हमने कितना पैसा देना है, फर्म ने कितना पैसा देना है, तुम तीनों का मिला करके, दोबारा। अकबर कहता है जी मेरा 1 लाख रुपए पेंडिंग है, अच्छा सॉरी, अमर कहता है 1 लाख रुपए पेंडिंग है, अच्छा, अकबर कहता है 30,000, ये कहता है 90,000। तो भाई तुम तीनों का मिला करके हमने 2,20 देना है, अच्छा, और हमारे पास अवेलेबल कितना है, 1,06,000 टेबल पे पड़े हैं। MLM मेथड क्या कहता है, MLM मेथड कहता है जो टेबल पे रखा है वो हकीकत है, बाकी सब सपना है। जो सामने है वो अपना है, बाकी सब सपना है। मैं दोबारा बोला, जो सामने है वो अपना है, बाकी सब सपना है। ये कौन बोलता है, MLM मेथड। तो सामने क्या है, 1,06,000, और बाकी क्या आने वाला है, आज हम कहां खड़े हैं, 1 मई पे, तो ये जो आने वाला है ना, ये तो सपना है, इसके बारे में मत सोचो। हम 1 मई को खड़े हैं, 1 मई को टेबल पे कितने पैसे पड़े हुए हैं, 1,06,000, बाकी 94, सर वो तो सपना है। 1 मई को आप ये कह नहीं सकते ना 94 मिलेगा, ये तो 94 जब पॉकेट में आएगा तभी पता लगेगा हमें 94 आया है। उम्मीद होती है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो जो टेबल पे है वो अपना है, बाकी सब सपना है। तो टेबल पे है 1,06,000 आज, 1 मई को, 1 मई पे खड़े ना बेटे, 1 मई पे खड़े आज। 1 मई को कितने पैसे आए, 146, 20
क्रेडिटर को, 20 लोन को, बाकी बचे 1,06,000। कहते बाकी तो सब सपना है। तो ये बताओ, अगर बाकी सब सपना है, बाकी को भूल जाओ, तो 2,20 में से फर्म तुम्हारा तीनों का मिलाकर के पे कर पाएगी 1,06,000। फर्म तुम्हारा पे कर पाएगी 1,06,000। तो फर्म तुम्हारा कितना पे नहीं कर पाएगी? अगर तुम तीनों का मिला करके, हमने 220 देना है, फर्म ने 220 देना है तीनों का, और 1,06,000 टेबल पे पड़े तो ये तो दे ही देंगे। तो कितने नहीं दे पाएंगे? 1,14। अब ये 1,14 तुम तीनों का डूब गया, सर इसको पीएसआर में बांटो, इन पीएसआर। और एक बार क्वेश्चन में चल के चेक करेंगे पीएसआर कितनी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। दोबारा सर, एक बार दोबारा बता दो। 1 मई पे खड़े हैं, पहले तो आप ये चेक करो, 1 मई पे खड़े हैं। 1 मई पे हम पार्टनर्स को क्या बोल रहे हैं? आप फर्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप पार्टनर्स को क्या बोल रहे हैं? हे पार्टनर्स, तुम तीनों का मिलाकर के 220 पेंडिंग है, टेबल पे है 1,06,000। 94 के बारे में मत सोचो, वो सपना है। 1 मई पे खड़े हैं ना आज हम, तो 1,02,20 में से 1,06 दे पाएंगे। कितना नहीं दे पाएंगे? 1,14,000। ये हम नहीं दे पाएंगे, श्योरिटी नहीं है ना। 1 मई को कह ही नहीं सकते पक्का 94 मिलेगा। तो 1,14,000 आप तीनों का डूबेगा, इसको पीएसआर में बांटना है। अब 1,14 को पीएसआर में बांटो, 5:3:2। एक बार दिखा दूं मैं दोबारा, 5:3:2। तो फटाफट से ये लॉस हो गया जी। तो नोशनली 57,000 आपको लॉस हो गया। हाँ जी, आराम से समझना, क्रॉस चेक करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा। हाँ जी, अब आप ये बताओ, इधर देखो जी, इसका बैलेंस तो नील हो गया, इसका बैलेंस नील हो गया। 1,00,000 माइनस 57,000, 43 अभी भी मांगेगा। अभी समझ में आ जाएगा जिनको नहीं समझ आ रहा। इसका नेगेटिव हो गया, अभी समझ में आएगा बेटे, 2 मिनट रुको। पहले अब आप इसको पढ़ना सीखो, ये क्या हो गया, इसको पढ़ना सीखो, इसकी इंटरप्रिटेशन समझो। टेबल पे रखे हैं 1,06,000। इस 94 के बारे में कोई गारंटी नहीं है। क्यों गारंटी नहीं है? सर हम तो 1 मई पे खड़े हैं ना आज। 1 मई में हाथ में क्या आया? 146। इसके बारे में मत सोचो, ये तो सपना है। 1 मई को आप कह ही नहीं सकते कि हमें 94 मिलेगा। 1 मई पे खड़े हो आप, आपको बार बार बोल रहा हूं, 1 मई पे खड़े हो। तो 1 मई को 146 हाथ में है टोटल, 20 क्रेडिटर को, 20 लोन, तो कितना बचा? 1,06,000। चार्टर्ड अकाउंटेंट जी कहते हैं जी तुम तीनों का मिला करके 2,20 देना है, 1,06,000 टेबल पे है, बस यही अपना है, बाकी सब सपना है। तो तुम्हारा कितना पे हो पाएगा? हाँ जी 106, यानी कि 1,06,000। तुम्हारा कितना पे नहीं हो पाएगा? 1,14,000। तो अब तुम्हें 1,14,000 का लॉस हो गया तुम तीनों को। और तुम तीनों ने क्या कसम खाई थी कि पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में बटेंगे? 5:3:2। तो आज तीनों को मिलाकर के लॉस हो रहा है, पैसा डूब रहा है। कितना पैसा डूब रहा है? 1,14,000। तो इसको पीएसआर में बांट दिया। अब इसकी इंटरप्रिटेशन समझो। अब सिर्फ पार्टनर्स की बात है। ये कहता है जी मेरा 1,00,000 था, मेरे को लॉस हो गया 57,000 का, 43,000 तो मेरा दोगे या नहीं दोगे? बिल्कुल देंगे। ये कहता है जी 90,000 मेरी कैपिटल थी, मुझे लॉस हो गया 22,800, तो मेरे को 67, हाँ जी 200 दोगे या नहीं दोगे? हमने कहा बिल्कुल देंगे। पर समस्या यहां पे ये है कि 43 अगर अमर को देने हैं और एंटनी को कितने देने हैं? 67,200। तो आपको देने कितने हैं? 1,10,200, लेकिन आपके हाथ में कितने? 1,06,000। आप समझ रहे हो समस्या? यहां पे गार्नर वर्सेस मोरे की एप्लीकेबिलिटी होगी। आराम से समझना। अमर क्या कह रहा है? 1,00,000 की कैपिटल थी, 57,000 का लॉस दे दिया कि भाई पैसा डूब गया, असम्पशन है कि बाकी सब सपना है।
तो वो कहते हैं 43 तो मिलेगा ना मुझे, हाँ 43 हम आपको देंगे। ऐसे ही एंटनी कहता है 67,200 तो मिलेगा ना, हमने कहा। लेकिन अब ये समस्या है, हाँ जी, कि 1,10,200, 1,10,200, 1,10,200 देना है, दोनों को मिलाकर के हमें कितना देना है, 1,10,200। लेकिन है कितना, 1,06,000। कितने कम है, 4,200। वो इससे मंगवा लो, लेकिन ये इतना भला आदमी थोड़ी ना जो ला देगा। वही 4,200 रुपए इसका नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब भाई तेरे 30,000 बनते हैं, तेरे को लॉस हो रहा है 34,200, तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तू फर्म को 4,200 लेकर के आ। तो अगर ये ले आए तो आप सोचो हम आराम से दोनों पार्टनर्स को पे कर पाएंगे, क्योंकि 4,200 लाएगा, 1,06,000 पड़ा है, 10,200 हो गया, पे हो जाएगा। लेकिन ये लाएगा नहीं, ये कहेगा जी मैं नहीं लाता, ये कहेगा जी मैं नहीं लाता, ये कहेगा मैं नहीं लाता जी, क्योंकि अभी तो फर्म की एसेट पड़ी हुई है, बिकेंगी, पहले इनको नक्की करो, उसके बाद देखेंगे। फर्म की कुछ ना कुछ एसेट सामने नजर आ रही होंगी, थोड़ा सा स्टॉक पड़ा होगा, कोई बिल्डिंग होगी, किसी एक दो डेटर से पैसे लेने होंगे, ये कहेगा पहले उनसे अच्छी तरह पैसे रिकवर करो, मैं उसके बाद सोचूंगा जी, अगर कोई अभी क्यों लाऊं मैं। और ये कहाँ की अकलमंदी है कि मैं पैसे लाऊं और दूसरे पार्टनर विड्रॉ करके ले जाए ना, ये लाने से मुकर जाएगा। तो ये मुकर जाएगा तो 4,200 रुपए की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये डेफिशिएंसी इधर देखना, गार्नर वर्सेस मोरे। गार्नर वर्सेस मोरे क्या कहता है, जो डेफिशिएंसी आई है पार्टनर के केस में, पार्टनर ने मना कर दिया, तो हम यहां लिखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ अकबर इज टू बी बोर्न बाय, गार्नर वर्सेस मोरे लगा रहे हैं, अदर्स इन कैपिटल रेशियो। कैपिटल की रेशियो में जाती है, ये बात आप जानते हैं। गार्नर वर्सेस मोरे लगा दिया जी, गार्नर वर्सेस मोरे आराम से, क्योंकि रिवीजन क्लास है, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा सकता, हाँ जी, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। आप आराम से समझो, अभी भी स्टिल अमर कितने पैसे के लिए खड़ा है, 43। एंटनी कितने के लिए खड़ा है, 67,200। दोनों को मिला के कितना देना है, 1,10,200। हमारे पास टेबल पे कितना है, 1,06,000। तो हम इसको कह रहे हैं भाई आपका बैलेंस नेगेटिव आ गया, आप ले आओ घर से। ये कहेगा मैं पागल हूं, ये कहेगा मैं क्यों ले आऊं, मैं क्यों ले आऊं, क्योंकि स्टॉक पड़ा हुआ है, उसे बेचो, डेटर से मंगवाओ, अभी तो कुछ ना कुछ रिकवरी होगी ना, मैं नहीं लाता। डेफिशिएंसी हो गई अकबर के केस में, अकबर की वजह से डेफिशिएंसी अराइज हो गई। अब यहां पे गार्नर वर्सेस मोरे लगता है कि जब पार्टनर पैसे नहीं लाएगा तो ये डेफिशिएंसी भुगतनी पड़ेगी अदर्स को, लेकिन किस रेशो में, कैपिटल की रेशो में। और दोनों की कैपिटल की रेशो अगर आप चेक करो 10:9 है, दोनों की कैपिटल की रेशो चेक करो आप, 10:9 है। आओ जी, तो 4,200 को 10:9 में बांटो, 4,200 को 10:9 में बांटो, फटाफट से बांटते हैं। आइए, कितनी डेफिशिएंसी आई, मेरे ख्याल से 2,210 रुपए इसको भुगतने पड़ेंगे, 2,210 रुपए इसको भुगतने पड़ेंगे, और आप राउंड ऑफ कर दो, इसको 1,990 रुपए भुगतने पड़ेंगे। अब आप ये बताओ अमर क्या कहेगा, भाई अकबर तो लाने के लिए राजी नहीं होगा ना, अकबर कहेगा डेटर से रिकवरी करो, स्टॉक बेचो, मैं क्यों लाऊं, और ये काहे की समझदारी है, मैं लाऊं ये ले जाए, मेरा ही दे दो ना पैसा फिर। हाँ जी, इधर देखना जी, अब अमर क्या कहेगा, अमर का कॉलम देखो, 1,00,000 रुपए अमर कहेगा जी मेरी कैपिटल है, मेरे को लॉस हुआ 57,000 का, और मुझे डेफिशिएंसी भुगतनी पड़ गई, माइनस हो गया 43 रह गया, डेफिशिएंसी भुगतनी पड़ गई 2,210 रुपए। तो यार अब कम से कम मुझे 40,790 तो दे दो। वो कहेगा 40,090, तो 40,790 तो दे दो, 40,790 तो मुझे दे दो। अमर कहेगा 1,00,000 की कैपिटल थी, 57,000 का एक लॉस हुआ, फिर डेफिशिएंसी हो गई 40,790, वो तो दे दो कम से कम। हमने कहा देखते हैं। अब आप चेक करो एंटनी क्या कहेगा, हाँ जी, एंटनी क्या कहेगा, 90,000 की कैपिटल थी, 22,800 का एक लॉस हुआ, डेफिशिएंसी हो गई 1,990 की। 90,000 माइनस लॉस हुआ 22,800,
और डेफिशिएंसी हो गई 1990। ये कहेगा यार कम से कम 65,210 तो दो। और एंड ये क्या कहते हैं बीच वाला पार्टनर जो है अकबर, हम कह रहे हैं यार तू ले आ, ये तो लाया नहीं, तो इसका तो नेगेटिव था, इसको तो देने की बात ही नहीं है। अब आप चेक करो, ये दो पार्टनर आपसे जितना पैसा मांग रहे हैं उतना टेबल पे अवेलेबल है। ये दो पार्टनर स्टिल जितना पैसा आपसे मांग रहे हैं उतना टेबल पे अवेलेबल है, 1,06,000। तो इनको पेमेंट कर दो, इनको पेमेंट कर दो। पेमेंट टू अमर एंड एंटनी। सर अकबर को पेमेंट नहीं हुई, उसका तो नेगेटिव आ रहा था, हम तो ये उम्मीद लगा रहे थे घर से ले आएगा, अगला मुकर गया। तो ये पेमेंट हो गई साहब। अब आप ये पेमेंट करने के बाद आउटस्टैंडिंग इतनी पेमेंट अवेलेबल है, आप चेक करो इन दोनों का अमाउंट का टोटल जो है वो 1,06,000 आ रहा है, 1,06,000 टेबल पे अवेलेबल है। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना कितना आएगा, आओ जी। आउटस्टैंडिंग बैलेंस अमर के कितने, क्रेडिटर का कुछ नहीं, लोन का कुछ नहीं, अमर के कितने पैसे देने थे 1 लाख। 1 लाख में से आप एक्चुअल कितने दे रहे हो, एक्चुअल आप 40,790 दे रहे हो। 1 लाख में से आप 40,790 दे रहे हो, तो 59,210 के लिए ये आज भी कह रहा है जी मेरे को पैसे चाहिए, आज भी मांगेगा आपसे। 1 लाख की कैपिटल थी, 1 लाख की कैपिटल थी, आपने एक्चुअली में कितने पैसे दिए 40,790। ये तो एमएलएम की एप्लीकेबिलिटी है ना, ये तो मैक्सिमम लॉस मेथड है ना। और साथ में गार्नर वर्सेस मोरे आ गया, क्योंकि एक आदमी से हम उम्मीद लगा रहे थे भाई ले आइयो घर से, ले आता। आप सोचो यहां पे अगर वो 4200 ले आता, अकबर जो है बीच वाला पार्टनर जो है, अगर 4200 ले आता तो फिर तो झगड़ा ही खत्म था, लेकिन वो नहीं लेके आया, तब गार्नर वर्सेस मोरे लगा बेटे कैपिटल की रेशो। तो 1 लाख में से 40,790 हमने दे दिया, इसको कुछ नहीं दिया, तो आज भी ये कितने के लिए खड़ा है 30,000 के लिए खड़ा है। और इसको कितना दे दिया जी 90,000 में से, 90,000 में से 65,210, तो ये कितने के लिए खड़ा है 24,790 के लिए खड़ा है। ठीक हो गई बात। सर ये बताओ, अब ये स्टेप दोबारा लगेगा फटाफट से। अब मुझे बताओ कितने पैसे आए। अब आप 1 मिनट पहले ये चीज चेक करो, हमारे पास इस टाइम पे कितने पैसे आए थे 146। 146 में से 20,000 क्रेडिटर को, 20,000 लोन को, तो कितना बचा, हाँ जी कितना बचा। फिर उसके बाद 40,790 अमर को और एंटनी को 65,210, तो जीरो हो गया बैलेंस। अब 31 मई को आ जाओ आप, वही स्टेप रिपीट करना है। 31 मई को कितना पैसा आ रहा है, 31 मई को सीए साहब 31 मई को कितना पैसा आ रहा है एक बार देखना, 90 कितना आ रहा था ये, इकतीस मई को 94 है मेरे ख्याल से, 1 मिनट, हाँ जी 31 मई को आप 94,000 और आ रहा है आपके पास। आओ जी 31 मई को, तो हमने कहा थर्ड रियलाइजेशन, हमने कहा थर्ड रियलाइजेशन 31 मई को थर्ड रियलाइजेशन हो रही है 94,000 की। अब बताओ फर्म दोबारा से ये एक्सरसाइज करेगी, फर्म कहेगी ये बताओ आप तीनों का टोटल मिला के मैंने कितना देना है। फर्म सीए साहब कहेंगे जी टोटल कितना देना है 59,210 प्लस 30 प्लस 24,790, तो तुम तीनों का मिला के 1,14,000 देना है। लेकिन हमारे पास 94 है और इसके बाद और कुछ रिकवरी हो नहीं रही, तो तुम्हारी कैपिटल डूब गई, मैक्सिमम लॉस हो गया। 1,14,000 अभी तीनों का मिला के देना है, 94 ही टेबल पे है, इसके बाद कुछ आ भी नहीं रहा। हाँ जी, तो लॉस हो गया कितना, लॉस हो गया 20,000। इसको पीएसआर में बांट लो, तुम तीनों को मिला करके, तुम तीनों की कैपिटल कितनी देनी है, तुम तीनों की कैपिटल मैंने कितनी देनी है, तुम तीनों की कैपिटल फर्म ने कितनी पे करनी है 1,14,000। 94 टेबल पे है, 20,000 नहीं आ पाएगा, तो 20,000 को पीएसआर में बांट लो, मेरे ख्याल से 10,000, हाँ जी 6,000 और 4,000। ये पैसा नहीं दे पाएंगे, शॉर्ट रिकवरी है सर। तो इसके बाद हाँ जी पेमेंट मेड, अमर कहेगा 59,210 के लिए मैं खड़ा था, 10,000 का लॉस हो गया, 49,210 तो दो। हमने कहा हाँ बिल्कुल देंगे भाई, हमने कहा बिल्कुल देंगे। 30,000 में 6,000 का लॉस हो गया, 24,000 तो दो, बिल्कुल देंगे। हाँ जी 24,790 में 4,000 का लॉस हुआ, 20,790 तो दो।
अब आप चेक करो तीनों को जो पेमेंट हो रही है उतना ही पैसा आपके पास अवेलेबल है। चेक करो 49,210 प्लस 24,000 प्लस 20,790, आपके पास 94 है, 94 की ही पेमेंट कर रहे हो। तो सर इसके बाद कुछ है नहीं, तो अनपेड बैलेंस, अनपेड बैलेंस 59,210 में 49,210 मिल गया, 10,000 का लॉस हो गया। 30 में 24 मिल गया, 6,000 का लॉस हो गया। 24,790 में 20,790 मिल गया, 4,000 का लॉस हो गया। अनपेड बैलेंस, कैपिटल डूब गई, कैपिटल डूब गई। ये स्टेटमेंट बनती है जी 10 नंबर में, और पैसा डूबना चाहिए पीएसआर में। आप चेक करो जो अनपेड बैलेंस है वो पीएसआर में आ रहा है 5:3:4, 5:3:4। हमने क्या किया, स्टेटमेंट की शुरुआत आराम से देखना सीए साहब, स्टेटमेंट की शुरुआत कहां से हुई कि बैलेंस शीट में बैलेंसेस कितने हैं। एक बार दोबारा से देखो, रिवीजन में तभी मजा आएगा। ऐसे ही रिवाइज करते हैं पेपर के टाइम पे, लास्ट के 1 मंथ में ऐसे ही होना चाहिए, क्वेश्चन भी कंसेप्ट भी। हमने स्टेट और प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन भी। हमने स्टेटमेंट बनाई, स्टेटमेंट में क्रेडिटर को पेमेंट देनी थी, लोन को, अमर को, अकबर को, एंथनी। बैलेंस शीट बोलती थी कि 80,000, 20,000, 1,30,000 और 90,000। सबसे पहले 15 अप्रैल को पैसा जो आया वो पूरा क्रेडिटर को चला गया, फिर भी हम क्रेडिटर को पूरा नहीं पे कर पाए। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस 20 और 1,30,000 और 90,000 अकॉर्डिंगली रह गया। उसके बाद सेकंड टाइम हमारे पास पैसा अच्छा खासा आ गया 1 मई को, तो हमने सबसे पहले क्रेडिटर को नक्की किया, फिर हमने 20,000 लोन के लिए, लेकिन फिर 1,06,000 बच गया। फिर हमने कहा 1,06,000 पार्टनर में बटेगा, पर कैसे? तो मैक्सिमम लॉस मेथड कहता है कि जो हाथ में है बस वही रियलिटी है, जो ख्वाब में है वो तो सपना है। 94 का तो सपना देख रहे हो, हाथ में क्या है वो बताओ, 1,06,000। तो इन तीनों का मिला करके 2,20 देना था, 1,06,000 हाथ में है, तो कितना नहीं दे पाएंगे, 1,14। ये इन तीनों का डूब गया, तो पीएसआर में बांट दो, क्योंकि इन्होंने कसम खाई थी कि 5:3:2। अब आप ये देखो कि इनका ये पैसा डूब गया, ये एप्लीकेबिलिटी है एमएलएम की। तो सर उसके बाद ए फिर भी खड़ा है 43,000 के लिए, और ये जो एंटनी है ये फिर भी खड़ा है, हाँ जी मैं एबीसी बोलना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, सी फिर भी खड़ा है 67,200 के लिए। लेकिन इतने भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि 4,200 रुपये कौन लाने से मना कर रहा है? लॉजिकली तो वो लाएगा भी नहीं। एक नॉर्मल व्यक्ति कहेगा जी स्टॉक बेच लो, डेटर से मांग लो, मेरे से क्यों मांग रहे हो, मैं लाऊं ये ले जाएं, अच्छा थोड़ा ना लगेगा मेरे को। तो 4200 की डेफिशिएंसी हुई। ये डेफिशिएंसी गार्नर वर्सेस मोरे के हिसाब से बाकियों को भुगतनी पड़ेगी इन कैपिटल रेशो, वही किया। उसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस बचा वो पेमेंट हो सकती है, क्योंकि वो इक्विवेलेंट टू कैश अवेलेबल है। ठीक हो गई बात। उसके बाद थर्ड रिकवरी आ गई, सिंपल। सर आप ये बताओ अनपेड कैपिटल, ये आप क्रॉस चेक करा सकते हो कि ये क्या कहते हैं, ठीक आ रहा है हमारा आंसर? आओ मैं चेक करवाता हूं आपको। आप एक बार चेक करो मेरे पास टोटल कैपिटल कितने की थी। आप चेक करो टोटल कैपिटल मेरे पास कितने की थी। मेरे पास टोटल कैपिटल थी 3,20,000, सॉरी टोटल एसेट्स, दोबारा बोल रहा हूं एक बार, मेरे पास टोटल एसेट्स कितने के थे एक बार चेक करना आप। मेरे पास टोटल एसेट्स कितने रुपए के थे एक बार चेक करना। टोटल एसेट्स कितने रुपए के थे मेरे पास? टोटल एसेट्स कितने रुपए के थे? 3,20,000। मेरे को टोटल रिकवरी कितनी हुई? 60,000, 1,46,000 और 94। 3 लाख की रिकवरी हुई, 3 लाख की रिकवरी हुई, 3 लाख की रिकवरी हुई ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर 3,20,000 के एसेट्स हों और 3 लाख की रिकवरी हो तो 20,000 का लॉस है। ये लॉस पार्टनर्स को भुगतना पड़ेगा इन पीएसआर। शॉर्ट रिकवरी है तो पैसा फर्म पे ही नहीं कर पाएगी, शॉर्ट रिकवरी है ना। 3 लाख की एसेट्स 3 लाख में बेच रहे हो, ये शॉर्ट रिकवरी है। आपने एसेट्स बहुत सस्ती बेच दी, इसका भुगतान कौन करेगा? पार्टनर, भुगतना पार्टनर को पड़ेगा, वही पार्टनर भुगत रहे हैं पीएसआर में। तो आई होप आपको समझ में आया। आज का ये सेशन हम थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। आज हमने क्या कवर किया? आज हमने मैंने एक तो आपके साथ प्लान शेयर किया, दूसरा आज हमने मॉडल टेस्ट पेपर 1 की बात की। मॉडल टेस्ट पेपर 1 में एक हमने डेथ का क्वेश्चन किया, मॉडल टेस्ट पेपर 1 में डेथ का क्वेश्चन किया 10 मार्क्स का, और डिसोल्यूशन का पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन एमएलएम कवर किया।
इसी तरीके से बेटा ये सारे चैप्टर हम धीरे धीरे 10 के 10 मॉडल टेस्ट पेपर से कवर करेंगे। अगली क्लास में अब मॉडल टेस्ट पेपर 2 दिखेगा आपको, और उसमें जो भी क्वेश्चन आया होगा रिटायरमेंट का, डेथ का, डिसोल्यूशन का, एडमिशन का, वो करेंगे। पहले 10 के 10 मॉडल टेस्ट पेपर में से पार्टनरशिप को खत्म करेंगे। आप ये मान के चलो 15-16 क्वेश्चन वो हो जाएंगे, कम से कम 15-16 क्वेश्चन होंगे। इसी तरीके से फिर कंपनी खत्म करेंगे, इसी तरीके से फिर एनपीओ खत्म करेंगे। तो करीब करीब 70-80 क्वेश्चन अगर आप ये कर लोगे ना, तो मैं आपको ये पूरे विश्वास के साथ बोल देता हूँ, हाँ जी पूरे विश्वास के साथ ये बात बोल पा रहा हूँ, इंश्योर कर पा रहा हूँ कि 60-70 मार्क्स लेने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस आप ये कर लो, 70-80 क्वेश्चन करके यार 70-80 मार्क्स आ रहे हैं, और क्या चाहिए आपको, पूरी कवरेज है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है जी, डन।